कलित ललित सिया पीरी आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पीरी गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि जैसे अरुसारद सुख सनकादि जैसे अरुसारद भरनि पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी गावत वेद पुराण अष्टदश छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन सम धन को सर्वस मुनि जन धन सम धन को सर्वस सारे अंश सम्मत सबही की आरती श्री रामायण जी गावत संतत शंभु भवानी हर घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि भरज बखानी व्यास आदि कवि भरज बखानी काज भूषुंड गरुड़ के की आरती श्री रामायण जी की कलिमन हरण विसरस फीकी सुभग श्रृंगार भवन जुबती की दलन रोगी भव मोरे अमी की दलन रोग भव मोरे अमी की तात माते सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयाय वृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव आरागित्यं समर्पयामि जले शीते किरणं पुष्पे देवाभ्यन्तरं नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरे श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले यज्ञनारायण भगवान की जय बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर अभी तो कोई आया नहीं, तो ऐसे ही मंगलाचरण करते हैं।
सब गाइए, सबको याद है। संसार सार भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि शयितं नमामि भवं भवानि सहितं नमामि भवं भवानि सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की जय हो। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भयदारुणं कंज लोचन कंज मुख कर कंज भर कंजारुणं भयगणित अमित छविरव नील नीरज सुंदरं पटपीत मानव परित रुचि सुनौमि जनक अयुदीन बंधु दिनेश दानव दैत वंश निकंदन प्रेम से बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। बुढ़ा हो गया तुलसी संगत साधु की हरे कोट सब स्वार्थ को छाड़ के आयो तेरे द्वार जनक राज की लाडली मेरी ओर निहार मेरी स्वामिनी मेरा देखो दार जन्म जन्म मोहि दियो वृंदावन जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद
कथा हो बेसद राम गुण गाता। जय जय गिरिवर राज जय जय गिरवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन शरण जय गज बदन सदानंद माता। जगति जननी मिली दुख दाता। जगति जननी मिले दोति दाता। सादर शिवहि नाई माता बरनहु बिसद राम गुण गाता। सादर शिवहि नाई माता। सादर शिवहि नाई प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की। आज के आनंद की। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की। श्री विष्णु महायज्ञ भगवान की। सब संतन की। सब भक्तन की। प्रेम से बोली श्री बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए आज हम लोग कथा के खष्टम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल भगवान चित्रकूट में विराज रहे हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाए समाचार सुन सुन मुनि आए। तो आज हम सब लोग कथा का प्रारंभ भरत चरित्र से करने वाले हैं। लेकिन अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में आज जो छठे दिन के यजमान के कारण से जिन्होंने संकल्प लिया है, ऐसे श्रीमान अजय कुमार अग्रही जी मंदिर में विराजमान हैं। उनकी सहधर्मिणी उनकी सहधर्मिणी मंजू देवी जी अग्रहरी, श्री विष्णु महा यज्ञों श्री राम कथा समिति के महामंत्री भी हैं एवं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रखंड के संयोजक हैं। इसमें और प्रखंड के ऐसे अजय कुमार अग्रहरी जी सपरिवार अपने बच्चों के साथ, बच्चे भी यही पूजन में बड़े भाव से भाग लिया। आइए कथा में हम लोग प्रवेश करें। उसके पूर्व इस कथा समिति के अध्यक्ष श्रीमान सोना बच्चा अग्रहरी जी
बड़े लंबे समय से इधर धर्मध्वज लेकर खड़े हैं, से लगातार संघर्ष करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जनपद के महामंत्री भी रहे और इधर एक कोना पकड़ के रखा। इधर जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इधर झारखंड का बॉर्डर, ये पूरा इधर सघन प्रवास करके देवत्व शक्तियों का जागरण, आसुरी शक्तियों का नाश, इसमें सतत लगे रहे। उनके साथ बैठे अन्य समिति के पदाधिकारीगण, हमारे आदरणीय श्रोता बंधु, इस मंच के संचालक आदरणीय हमारे आशीष भैया जी, अन्य पदाधिकारीगण एवं स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, श्रद्धा शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं, हम लोग अतिथि का स्वागत थोड़ा सा अंत में करेंगे, जब 1, 10, 12, 15, 20 ऐसे अतिथि हो जाए। एक एक लोगों को, क्योंकि कथा का आज विषय थोड़ा सा गंभीर है और लंबा भी, जिसका ध्यान रखेंगे। कथा प्रारंभ करने के पहले भगवान शिव पर बड़ा सुंदर बुंदेल बघेली में हमारे शुक्ला जी भी सुंदर सा आपको पद सुनाएंगे। जो भी सुना रहे थे फिर बाधे खिले होली, तो फिर बड़ा अच्छा लगता है इनकी वाणी से, क्योंकि तब तक पीछे बैठाने का क्रम चल रहा है, तो ये बैठाने का क्रम भी पूरा हो जाएगा। और आदरणीय शुक्ला जी से आनंद लीजिए, जो कि आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष चतुर्थी उपरांत में पंचमी हो गई है, यानी 10 दिन बाद ही तो होलिका है। इसलिए बड़े भाव से होली को महादेव के संदर्भ में देखिए कैसा आनंद है। बघेली का सुंदर होली गीत। तू बनी आए महादेव बैरागी, ओ बनी आए महादेव बैरागी, बनी आए महादेव बैरागी, बनी आए महादेव बैरागी। ओ बैरागी हाँ जटाधारी, हाँ बैरागी हाँ जटाधारी, बनी आए महादेव बैरागी, बनी आए महादेव बैरागी, बनी आए महादेव बैरागी। जय हो। मीठी मीठी ताली। जय जय डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब, आपका तो फेवरेट गीत है, इसे बोलिए। जय जय। जय हो ब्रजपुरी जी। माथे का मुकुट उनके मन ही न भावे, 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 मन ही न भावे, हाँ मन ही न भावे, मन ही न भावे, मन ही न भावे। तिलक चंद्रमा में है राजी, हाँ तिलक चंद्रमा में है राजी, बनी आए महादेव बैरागी, बनी आए महादेव बैरागी, बनी आए महादेव बैरागी। बैरागी हाँ जटाधारी, ओ बैरागी हाँ जटाधारी, बनी आए महादेव बैरागी, ओ बनी आए महादेव बैरागी, बनी आए महादेव बैरागी।
उनके मन ही न भावे, गहने और जेवर उनके मन ही न भावे, गहने और जेवर, गहने और जेवर उनके मन ही न भावे, गहने और जेवर उनके मन ही न भावे, मन ही न भावे, हाँ मन ही न भावे, मन ही न भावे उनके मन ही न भावे। बिच्छू दतैया के है राजी, हाँ बिच्छू दतैया के है राजी, बनी आए महादेव बैरागी, ओ बनी आए महादेव बैरागी, बनी आए महादेव बैरागी। ओ बैरागी हाँ जटाधारी, हाँ बैरागी हाँ जटाधारी, बनी आए महादेव बैरागी, बनी आए महादेव बैरागी, बनी आए महादेव बैरागी, बनी आए महादेव बैरागी, बनी आए महादेव बैरागी। जय हो। हाथी या घोड़ा मन ही में न भावे, हाथी और घोड़ा मन ही न भावे, हाथी या घोड़ा, हाथी घोड़ा और हाथी और घोड़ा, मन ही न भावे, हाथी और घोड़ा उनके मन ही न भावे, मन ही न भावे, हाँ मन ही न भावे, मन ही न भावे उनके मन ही न भावे। नंदी बैल पे है राजी, हाँ नंदी बैल पे है राजी, बनी आए महादेव बैरागी, बनी आए महादेव बैरागी, बनी आए महादेव बैरागी। हाँ बैरागी हाँ जटाधारी, ओ बैरागी हाँ जटाधारी, बनी आए महादेव बैरागी, बनी आए महादेव बैरागी, बनी आए महादेव बैरागी, बनी आए महादेव बैरागी, बनी आए महादेव बैरागी। प्रेम से बोलिए श्री काशी महादेव सरकार की। जय बाबा विश्वनाथ जी ही गए होंगे बैरागी बनकर। आइए, क्योंकि अवध में पहले महादेव की ही वंदना है, इसलिए हम लोग गाते भी हैं स्तुति में। यस्यांक्रीज विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले भाल विदुर्गले जगरलम यस्योरसी व्यालराट सोऽयंभूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः सतिनिभिः श्रीशंकरः पातु माम्, श्रीशंकरः पातु माम्, श्रीशंकरः पातु माम्। जब हम लोग इसलिए अवध में प्रवेश कर रहे हैं कल से, आइए भगवान चित्रकूट में विराज रहे हैं। इधर कल हम लोगों ने देखा था कि बरबस राम दर्शन किया था ना, हाँ, बरबस राम सुमंत पठाए। मानो सुमंत राघव का
साध छोड़ के आना ही नहीं चाहते, लेकिन बरबस माने जबरदस्ती जाइए, बड़ा आग्रह पूर्वक। पता का है, बड़ा शीलवान है, धर्म के लिए मैं जानता हूं उसे बचपन से, धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति देगा लेकिन लौटेगा नहीं। लेकिन सीता पर ध्यान रखना, जब जंगल में कोई भालू देख के, शेर देख के, कोई ऐसे जो डरावने दृश्य हो उनका अवलोकन करके, उनको देख के जब जानकी थोड़ी भयभीत हो ना, उस समय हमारा प्रस्ताव रखना कि सरकार ने कहा है, चक्रवर्ती ने कहा है, बाबूजी ने कहा है कि आप अगर चलें वापस घर में तो बहुत दुखी हैं, प्राण वो भी त्याग देंगे, अगर तुम चलो, आप चलेंगी हो प्राण अवलंबा, वो प्राण का अवलंबन बन सकेंगी। उन्होंने बड़े आग्रह से कहा है, कुछ दिन यहाँ ससुराल में और कुछ दिन जनक जी के यहाँ ऐसे ही आ जा करके आप रह लेना, लेकिन आप वन में रहने योग्य नहीं हैं। ऐसे सारे प्रस्ताव रखा, लेकिन माँ ने कहा आपका उत्तर देने में हमें संकोच होता है, मैं तो प्रभु की परछाई हूं, मैं कैसे अलग हो सकती हूं, सारे रिश्ते तो इन्हीं से हैं। कल इसका हम लोगों ने विस्तृत दर्शन किया था। कुमार लक्ष्मण ने यहां थोड़े कटु वचन बोले कि तो भगवान, अब वो क्या बोले, यही कि एक तरफ सजा सुनाते हैं, दूसरी तरफ दयालुता पूर्वक करते हैं, बड़े धर्मावलंबन, लेकिन भगवान ने उन्हें बोलने नहीं देते। भगवान ने उन्हें डांटा और सुमंत जी से क्या कहा कि बाबूजी के यहाँ जा रहे हैं ना, तो कहे उन क्या लखन तात सन जाई, क्या लखन लड़िकाई। ये कुमार लक्ष्मण की लड़कपने की बात, ये बचकानी बातें हैं, अभी बच्चा है ना, इसलिए ऐसी बातें कर लेते हैं। जाकर के सर बाबूजी से बात मत बताइए। सुमंत जी को भी तात कहा है और चक्रवर्ती जी को भी तात कहा है। हृदय के भाव शब्दों पर जब आते हैं ना कि हे पिता, आप पिता नहीं हैं, लेकिन पिता के समानांतर ही मैं आपका सम्मान करता हूं, पिता तुल्य है, ऐसा परमात्मा का अक्षर और सरस स्वभाव और प्रेम को देखकर सुमंत आना नहीं चाहते, लेकिन बरबस राम सुमंत्र पठाव। और इधर क्या कह रहे हैं कि महाराज अभी कहो राम बन गमन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिलिया। अंधकार थोड़ा थोड़ा हो रहा था, सुमंत नगर में प्रवेश किए, लेकिन सारी अवध के प्रवासी, सारे जन, सारे मंत्रिमंडल के बड़े पदाधिकारी गण सब वाट देख रहे थे। तुरंत पकड़े गए, राजा के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। राजा ने कहा, क्या सुमंत, मैं तो पहले ही कहा था राम नहीं आया होगा, जानकी आई है क्या? सभी प्रश्नों का धर धीरज कहो, क्या कहते, कहें भुआलू, कह सुमंत, कह राम कृपालु। सुमंत बताओ ना कहाँ है मेरा राम? जैसे एकदम से सुमंत के पीछे ही खड़े होंगे या पर्दे के पीछे, कहाँ है जानकी? हा लक्ष्मण, हा जानकी, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जी जी जी, आई। ये दोनों बहनें बहुत तेजस्वी हैं और जो बेटा जी, एक का नाम हिमानी है और दूसरे का नाम क्या है? रक्षा, रक्षाबंधन वाला रक्षा और हिमानी वाला। और दोनों बैंक में काम करती हैं। माता पिता की कितनी सहयोगी भावना से और बड़े मर्यादा का पालन करते हुए अपने माता पिता की कितनी सुंदर चिंता और बड़े भाव से उसी बैंक के पैसे से कमा करके ये फल मिठाई ला करके, ये भाव है। दोनों बच्चियों को व्यासपीठ से ढेर सारी शुभकामना है। ये ऐसे ही माता पिता के घर उनकी सुख चिंता की करते हुए अच्छे परिवार, अच्छे घर परिवार में जाने का इनको परमात्मा सुयोग निर्मित करे। आइए, बहुत सुंदर कथा
में हम लोग प्रवेश करें। अंत में सुमंत कहते हैं, हे प्रभु, आप इस समय अवध के जहाज हैं, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आप गड़बड़ हुए तो आप रूपी जहाज पर ही सब विराजमान हैं, सब डूब जाएंगे प्रभु, आप अगर धैर्य नहीं रखेंगे। उसी समय चक्रवर्ती जी खड़े हुए, हा राम हा लक्ष्मण हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, हा जानकी हा लखन कह के उसी समय उनके आंखों के नीचे अंधेरा छाने लगा। सीढ़ियों पर गिरे हैं, बड़ी मैया ने जाकर पकड़ा है। पहले पराम्बा कह के ही पकड़ रही हैं। मां को एक उस बेहोशी हालत में भी मां से कहा है, हट तू दूर जा, तू दोबारा हमको स्पर्श मत करना, मैं यहां से तेरा पति नहीं हूं, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, मैं तेरा त्याग कर रहा हूं, और मेरे मरने के बाद मुझे तिलांजलि भी मत देना। इसलिए सरकार जब श्रीलंका में रावण को मार करके जब जय जयकार हो रही है, तो उस समय बाबूजी भी आते हैं, चक्रवर्ती भी आते हैं, धन्य हो राम, तूने रघुकुल का बड़ा यश फैलाया, बताओ तुम्हें क्या वर दूं। राघव ने यही कहा है कि हमारी मझली मैया का आपने त्याग कर दिया है, हमारी आपसे प्रार्थना है कि उसे मेरी अम्बा, हमारी माँ है वो, उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। चक्रवर्ती जी ने कहा, धन्य हो राम। चक्रवर्ती जी ऐसे ही अर्ध विक्षिप्त प्राण कंठगत भयो भुआलो, प्राण एकदम जैसे जाने की तैयारी हो रही हो। मां धीरे धीरे सर सहला रही हैं, मां के ही गोदी में सर रख करके कहते हैं, कौशल्या मुझे ना मेरे कानों में ना शांतवन और ज्ञानवती की चीखों की आवाज ध्वनि है, मेरे कानों में गूंज रही है। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है कौशल्य, ध्यान रखिए, ये परमात्मा का बाप बोल रहा है, हम लोग किस खेत के मूली हैं। यानी किसी को भी अंत समय में उसका पाप ही याद आता है, जीते जी नहीं आएगा, लेकिन अंत समय में भगवान के बाप को भी पाप याद आ रहा है। कहा मैंने बहुत पाप किया है। कहा आपने पाप क्या किया है? तब वो दृष्टांत सुनाते हैं कि मैं आखेट के लिए गया था और वहीं पर ज्ञानवती और शांतवन का बेटा श्रवण कुमार अपने प्यासे माता पिता को नीर जल भरने के लिए गया था, और जो ही घड़ा वो जल में डिबो रहा था, तो उस पर जैसे जल पीने की ध्वनि होती है, वैसी ध्वनि समझकर मैं शब्द वेधी बाण चला दिया उसके सीने पर। और देखो मेरा दुर्भाग्य कि यह संदेश हमें ही ले जाकर उस अंधे माता पिता को सुनाना पड़ा, जिसके वो श्रवण कुमार अंतिम सहारा थे। जो ही माता पिता ने सुना, प्राण त्याग दिया। लेकिन प्राण त्यागते समय कहा कि जैसे हम दोनों अंधे अपने पुत्र वियोग में मर रहे हैं राजन, वैसे तू ही एक दिन पुत्र वियोग में ही मरेगा। तो हमें लगता है वो दिन मेरा आ गया है, मेरे उस ऋषि का, उस साधु का जो श्राप है, वो मुझे चारों तरफ उनकी चीखें, मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, बाबा ने लिखा है, तापस अंध श्राप सुधिया, तापस अंध श्राप सुधिया, कौशल्य ही सब कथा सुनाए, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। रघुनंदन प्राण प्रीते, रघुनंदन प्राण प्रीते,
पाप आधार, तापस अंध श्राप सुध आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी हा लखन हा रघुबर, हे पितु चित हित चित चातक जलधर। मेरे प्राणों के आधार कहां हो, अब तेरे बिना जीना मुश्किल हो गया है। ध्यान रखिएगा, ये भगवान के बाप के हृदय में ऐसा है। हमारे यहाँ एक बार है, क्या कहूं, एक कालखंड था जब सती प्रथा यहाँ हुआ करती थी। क्या होता था कि पति मरा नहीं कि पत्नी उसके वियोग में प्राण निकल जाता था, तो दोनों पत्नी को एक चिता पर जला दिया जाता था। देखिए इसका विकृत स्वरूप कैसा घटा। अरे भाई, जो नहीं मरना चाहता उसे क्यों मार रहे हो? निकल गया है तो असली सती प्रथा है। लेकिन अब धीरे धीरे ये शुरू हो गया देश में। अभिनंदन, स्वागत है मंत्री जी, बिराजे, जय जय। तो अपने आदरणीय जीत खरवार जी, जो पूरे उत्तर प्रदेश के SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं और दर्जा प्राप्त मंत्री भी हैं, इस नाते से व्यासपीठ उनका स्वागत करती है। बिना कोई भगदड़ मचाए कथा का रस लीजिए। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहते हैं महाराज, जरा विचार करिए, ये भगवान के पिता हैं जो कह रहे हैं कि तुम मेरे प्राण के अवलंबन हो, हे प्राणधार कहां रह गए, अब तुम्हारे बिना जीना दुर्लभ है। कह ही नहीं रहे हैं, उसी की विकृत स्वरूप। आप जरा ध्यान दीजिए, हम कह रहे हैं बहुत खास करके ये पश्चिम बंगाल और ये सारा क्षेत्रों में ज्यादातर ये सतियों ने, ये पूरा उड़ीसा, ये महाराष्ट्र का कुछ अंचल, ये आंध्रा और ये छत्तीसगढ़ के बॉर्डर, यहाँ बहुत ज्यादा अत्याचार। क्या हुआ भाई, पति मर गया और पति के वियोग में पत्नी भी प्राण त्याग दी थी, तो सती प्रथा है। बाद में इसको चलायमान किया कि पति के मरते ही कैसी भी पत्नी हो उसे चिता पर रखो। कैसे? ये जो बड़े बड़े शहरों में, जैसे कलकत्ता है, वो है, ये 80-80 बरस के सेठ होते थे। कितने बरस के? 80 बरस के, 85 बरस के। पैसे रहते थे। 20-20 बरस के, 15-15, 16-16, 17-17 बरस की बेटियों से विवाह कर लेते थे। 4-5 साल में बूढ़े होके मर जाते थे। अब इस 20 बरस की बेटियों को उसी बूढ़े पति के साथ जलाया जाता था। जब इन्होंने विरोध शुरू किया, जिनके मुंह में कपड़े ठूस करके 4 लठैत खड़े कर दिए जाते थे और बड़े तेज तेज से बाजे बजाए जाते थे कि दुनिया न सुने, लेकिन वो तो सुन रहा है ना। जब पापाचार, दुराचार, अनाचार, तो ऐसी घटनाएं घटी ये पापों के कारण से, ये देश हतप्रभ हो गया। महर्षि दयानंद आदि संतों के, अनेक महापुरुषों के प्रयत्न से आज घटित नहीं हो रहा है। इसलिए ध्यान रखिए, सहज रूप से प्रेम, जिसके वियोग में प्राण निकल जाए, ये केवल पूरे महाभारत में कुंती मैया ऐसी हैं। जब सब गोविंद 125 वर्ष पूरे होने पर स्वधाम गमन हुआ ना, तो अर्जुन एकदम से मुरझाए हुए रास्ते में उनको प्रवासियों ने पराजित कर दिया। किसी ने कहा कि वही तो हैं अर्जुन जो संतुल महाभारत जीतने वाले, आज वही धन, वही बाण, कुछ वनवासियों ने इनको पराजित कर दिया। जरा विचार करिए, वो थके हारे आते हैं, जब सिर झुका के बैठते हैं, तो बड़े भैया ने प्रश्न किया है, क्यों तुम्हारा ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है, तुम इतने मलिन क्यों हो, तुम नमित मुख बन बैठे क्यों हो? क्या तुम किसी स्त्री की, देखिए प्रश्न, किसी स्त्री की लाज जा रही थी, तुम नहीं बचा पाए? अथवा तुम धोखे से तुमने
कोई गौ हत्या कर लिया है, किसी ब्राह्मण की हत्या, इतना चिंतित क्यों? तब पता कि कुछ नहीं भैया, गोविंद चले गए, द्वारिकाधीश चले गए दुनिया। माँ ने एकदम पिलोथी, जो ही माँ ने सुना ऐसे पिलोथी मार करके बैठी और नदी बन के बह गई। एक कुंती है, वह कुंती जब गोविंद राज्याभिषेक करा दिया युधिष्ठिर का, जब द्वारिकाधीश हो गए, अब जाने लगे, बुआ अब सब तुम्हारे कल्याण हो गया, मैं अब जा रहा हूं। कहा कहां जा रहे हो? कहा अब द्वारिका जा रहा हूं बुआ। एक क्षण के लिए मां ने कहा, गोविंद मैं सुनती हूं कि तू भगवान है, मैं कुछ मांगू? गोविंद ने कहा, बुआ आप सुनती हैं, ये दुनिया कहती है मैं भगवान हूं, कहने दो, मैं तेरा भतीजा हूं, तू मेरी बुआ है। हाँ ये बात सच है कि बुआ तूने मुझसे आज तक कुछ भी नहीं मांगा है। हाँ कुछ मांगोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। कहा मैं मांगू, देगा? कहा कहा देहि में विपदः संतु, मुझे विपत्ति दे दो बेटा। कहा क्या कहा? दुनिया में तो सब संपत्ति मांगते हैं, तू विपत्ति मांग रही है? कहा हाँ। कहा कि वो जो शाश्वत है जगतपते, हे जगतपते, जो शाश्वत है वह विपत्ति। कहा क्यों? कहा यही तो शाश्वत है ना, जिसके रहने पर आप सदैव विराजमान है, वो विपत्ति ज्यादा कल्याणकारी है कि वह संपत्ति जिसमें तुम हाथ छड़ाए जात हो निबल जान के मोह। और इधर हमारे चक्रवर्ती, इधर मैया नदी बहर करके विपत्ति मांग रही है, और जब मृत्यु सुना तो नदी बहर के बह गई। हमारे सरकार राम राम कहे राम, राम राम कहे राम, तन परिहर रघुवर बिरहे, राव गयो। आशय है कि सहज रूप से शाश्वत निश्चल प्रेम ऐसा अटका हो। पुत्र में अटक सकता है, पत्नी में, मैंने उदाहरण दिया, पत्नी में अटक सकता है, लेकिन भगवान में अटक जाए, वो मेरे आंखों के सामने नहीं होगा तो मैं प्राण। इसलिए मैया ने भरत जी से कहा कि जियत मरत फल दशरथ बाबा, तुम्हारे पिता ने जीने भी मरने का दोनों का फल पाया है, लेकिन दोनों की मृत्यु हुई भगवान के याद में और भगवान की तड़प में, भगवान के अभाव में। भगवान को अपने आंखों के सामने न पाकर के मृत्यु हो जाती है, लेकिन दोनों एक मांग रहे हैं, डिमांड मांग रहे हैं कि प्रभु इस बार तो अधूरा हो गया, लेकिन अगली बार पूरा साथ देना। मेरे सर पर रख, एक तरफ वो बनवारी कहती है बुआ कुंती, और हमारे सरकार कहते हैं रघुराई। क्या कहते हैं? ओ मेरे सिर पर रख रघुराई, ओ मेरे सिर पर रख रघुराई, अपने दोनों हाथ और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख रघुराई, मेरे सिर पर रख रघुराई, दोनों जन्म जन्म का देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
की ताली के साथ। जय हो। उलझ रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया दे दे तो। सुलग रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो। सुलग रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया दे दे तो। सुलझ रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो। तुम्हारी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तो। इन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तो। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर मेरे सिर पर रख रघुराई, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि बोल। जय हो। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तू ही परमेश्वर है राघव, हमने तुझे पहचान लिया। तू ही परमेश्वर है राघव, हमने तुझे पहचान लिया। जन्म जन्म तक साथ रहे, जन्म जन्म तक साथ रहे। अब रख लो इतनी बात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
शरणागत को अपने गले लगाते हैं। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हैं। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा देने में शर्माते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में कतराते हो। चाहे दुख में रहो या सुख में, चाहे दुख में रहो या दुख में, चाहे दुख में रहो या दुख में, चाहे दुख में रहो या दुख में, होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे दिल पर रख बंधाई, मेरे दिल पर रख रघुराई, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। चक्रवर्ती जी का शरीर शांत हुआ। गुरुदेव ने कहा इनके शरीर में चूंकि ध्यान रखना अंतिम समय में इससे इस कथा से क्या ध्यान में आया, अंत समय में जब भगवान के बाप को पाप याद आता है, हम लोग तो हाड़ मान सके हैं, यानी प्राणी को अंतिम समय में उनके पाप याद आते हैं। इसलिए शरीर शांत होते ही गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा करी कि तुरंत नई नाव मंगाइए जिसमें कोई छिद्र न हो, उसमें पूरे में सुंदर तेल भरवा करके उसी में चक्रवर्ती जी के शरीर को छोड़ दीजिए। सभी नाकों में, कानों में तमाम जो रुई के फाहे डाल करके, जिससे कि शरीर जैसा है वैसे ताजा बना रहेगा, कोई बदबू नहीं होगी, कोई शरीर में सड़न नहीं होगी। और शीघ्रता से कई देश जाकर के कुमार भरत और रिपुदमन को लाया जाए। क्योंकि पूरा सिंहासन अब गुरु के अधीन है। चक्रवर्ती जी का शरीर शांत हो गया है। बड़े पुत्र, छोटे पुत्र दोनों बड़े भैया के साथ जंगल में गए हैं, भाभी के साथ कुमार लक्ष्मण भी गए हैं। रिपुदमन और कुमार भरत कैकेय देश में हैं। ऐसे में गुरु आज्ञा चल रही है। महाराज महारानी बेहोश हैं। महारानी कहाँ बैठी हैं? उन्हीं झरोखे पर बैठी हैं जिस झरोखे से सरकार को, अपने राघव को, अपने राम को, अपने रामलला को, अपने राजकुमार को, अपने हृदय के टुकड़े को मैया सीता के साथ जिधर से सुमंत रथ लेके गए थे, उसी रास्ते को इतनी विक्षिप्त हो गई हैं कि हर 1 घंटे बाद कहती हैं अभी 14 वर्ष नहीं बीता, मेरा राम अभी नहीं आया। हर 2 घंटे बाद दास दासियों से यही पूछती हैं क्यों री अभी 14 वर्ष नहीं बीते क्या? जननी निरखत बाण धनुहिया, भगवान की जो धनुष है, बाण है, रघुवर की वह छोटी पनहिया। वो रामलला की सरकार की जब छोटे थे उस समय की जूती जूते उसी से प्यार करती है। मेरे भगवान, मेरे राघव के हैं, मेरे राम के हैं। इतनी रो पड़ी है कि आंखों के सामने धुंधले छा गए। लेकिन जो समाचार मिलता है कि दूत कैकेय देश गुरु आज्ञा से जा रहे हैं, कहा 1 मिनट के लिए मेरे पास बुला लो। कहाँ है वो दूत? दूत आते हैं, महारानी के चरणों में दंडवत करके प्रणाम करते हैं, महारानी की जय हो। गुरु आज्ञा लेकर के हम लोग कैकेय देश कुमार भरत को बुलाने जा रहे हैं। कहा गुरुदेव ने क्या कहा है भैया? कहा यही कहा है कि जाकर के भरत से कहना कि आप तुरंत चलो, आपको गुरुजी ने बुलाया है। मां की आंखों में नीर तो पहले से ही है।
बड़े गंभीर हो गए। माँ ने कहा देखो दूत, आप कह के देश तो जा रहे हो, ध्यान देंगे जो सुधी श्रोता है कितना भाव है, जा तो रहे हो लेकिन कहीं भी भरत को ये मत बताना, क्योंकि वो बार बार पूछेगा। क्या पूछेगा कि आपने गुरु को क्यों, आपको हे जो कि दूत का नाम जयरथ, कहते हैं कि आपको हे काका, आपको गुरुजी ने क्यों भेजा है, बाबूजी ने क्यों नहीं भेजा, भैया ने क्यों नहीं भेजा? तो तुम रास्ते में किसी घटना का जिक्र नहीं करोगे, क्योंकि मैं भरत को जानती हूं, भरत फिर अवध वापस नहीं आएगा। वो कुछ कर लेगा, कहीं चला जाएगा, वो अपना भैया का पता पूछते ही न चला जाए। इसलिए कहीं भी रास्ते में यहाँ वहां कोई चर्चा मत करना, ये मेरी राजाज्ञा है। शिरोधार्य कर मन के गति से चलने वाले घोड़ों पर सवार होकर के कई देश के लिए अवधपुर से दूत निकले हैं। इधर कुमार भरत को जब से अनर्थ अवध आरंभे जबते, जब से अयोध्या में अनर्थ उत्पन्न हुआ है, तभी से कुमार भरत के मन में रात्रि में सोने पर अनेक प्रकार के कुसपना, भयानक सपने, दोषपूर्ण सपने, डरावने बड़े बड़े स्वप्न आते हैं, जिससे कुमार भरत एकदम डर के जग जाते हैं। जाग करें किन कोटि कल्पना, कोटि कल्पनाएं करते हैं, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, वैसा तो नहीं हो गया, क्या हो गया, मुझे ऐसा स्वप्न क्यों आ रहे हैं, इसके पहले तो कभी नहीं आते थे। क्रिया क्या करते थे? काशी वै अभिषेक करहि विधि नाना, विप्रजवाई देहि बहुधा। रुद्राभिषेक करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं। हे महादेव, मेरे बाबूजी की, मेरे राज्य में कोई अनहोनी न घटी हो, कोई घटना न घटी हो, रक्षा करना। हे महादेव, शिव अभिषेक करें विधि नाना, रुद्राभिषेक करते हैं। उसी समय धामन पहुंचे हुआ है, दूत पहुंचता है। बंधुओं, अद्भुत पहुंच के जाकर के प्रणाम करता है, राजकुमार की जय हो। अरे काका, कहा समाचार यह है कि बिना विलंब किए आपको तुरंत अवध चलना है, गुरु आज्ञा है। क्या किसकी आज्ञा है? गुरु ने बुलाया है। गुरुदेव ने कहा तुरंत भरत को रिपुदमन को ले आने की सूचना करो। अब जैसा माँ ने कहा था, भरत ने बार बार पूछा होगा, माँ ने क्यों नहीं बुलाया, बाबूजी ने क्यों नहीं बुलाया, भैया ने क्यों बुलाया, गुरुजी ने क्यों बुलाया, क्या बात है? लेकिन दूत हमेशा सर नीचे करके किसी बात का उत्तर नहीं देता। बड़े वेग से एकदम हवा के गति से बात करने वाले घोड़े पर चढ़कर कुमार भरत अवध को जा रहे हैं। अब हजारों किलोमीटर, आप जरा सोचिए, कई देश कहां है? आज का ईरान है। वहां से घोड़े से 2 दिन में ही दूसरे पहर, चौथे पहर पूछ देते हैं कई बार कि हमारे यहां भगत साधक हैं जो प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा, वो पार उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा,
मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा हो, क्या पता फिर किधर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जय जय। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला। दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा, कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। कुमार भरत अवध में पहुंचे हैं। सारी परिस्थितियां प्रतिकूल देख करके, चूंकि दूसरे दिन सायंकाल जो ही पहुंचे तो देखा कि संध्या होने वाली है। यह काल चक्रवर्ती जी मझली रानी यानी हमारी मैया कैकेयी माँ के महल में रहते हैं, वहीं चारों भाई भी मिल जाएंगे, चक्रवर्ती जी भी मिल पाएंगे। इसलिए पहले पराम्बा कैकेयी की भवन की ओर बढ़े। यद्यपि अवध में जब ही कुमार भरत प्रवेश करते हैं तो कुमार भरत के तरफ संपूर्ण लोग पीठ करते हैं। यहाँ से भरत प्रवेश कर रहे हैं अवध में। आइए भरत का चरित्र हम लोग थोड़ा सा एक घंटे गाएंगे, एक सवा घंटे। आज की इस कलिकाल में संपूर्ण परिवारजनों को, माताओं को, भाई जो भातृ प्रेम है, हम प्रेम पीयूष पूरे, हम प्रेम पीयूष पूरे, होत जन्म न भरत को व्रत आचरत मोनि बन अगम जम नियम समेत, विषय व्रत आचरत को दम्भ दूषण सुजस हित अपहरत को दुखदाह दारिद दम्भ दूषण सुजस यस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सजनी है, राम सन्मुख करत को कलिकाल तुलसी से सटही है, राम सन्मुख कर
रहे बड़े भाव से। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। कहा जम नियम दम सम दंभ दूषण विषय व्रत आचरत को। दुखदाह दारिद का इन सब विषयों से और इन सारे आसक्तियों से और ये जो दंभ दुखदाह दारिद दंभ दूषण इन सब से हृदय को निष्कलंकित कौन बनाता। अंत में कहते हैं इतना ही नहीं, कहते हैं महाराज काल में कलिकाल तुलसी से सठने हठ राम सन्मुख करत को। हमारे जैसे सठ को बाबा बोल रहे हैं, जब बाबा अपने को बोल रहे हैं तो हम लोग कितना निराधम और कितना अधम श्रेणी में आएंगे। अब जरा कल्पना कर लीजिए। और कुमार भरत का प्रेम देखिए। भगवान कुमार भरत का प्रेम वह प्रेम है जो निश्चल निस्वार्थ भाव से शाश्वत तत् सुखी सुखितम सुखित्वम वह प्रेम है जिसमें प्रेमी भरत ये नहीं चाहते। भरत का प्रेम है कि जिससे मैं प्रेम करता हूं तत् सुखी सुखित्वम। प्रेमी का सुख किसमें है? एक प्रेमी तो वो होते हैं जो बदले में प्रेम चाहते हैं। मैंने आपको प्रेम किया तो आप भी मुझे प्रेम करिए। एक प्रेमी जो तत्सुखी सुखित्तम है ना, वो बड़े निर्दोष निश्चल कि जिसमें हमारा प्रेमी खुश रहे। हम वो कौन सा उपक्रम करें, कौन से सत्कर्म करें जिससे हमारा प्रेमी खुश हो। और आदर्श स्थिति प्रेमी को ये पता नहीं लगे कि जो मुझे सुख प्राप्त हो रहा है, आनंद प्राप्त हो रहा है, वो अमुक व्यक्ति के समर्पण के कारण से प्राप्त हो रहा है। प्रेमी यह सभी नहीं लेना चाहता, जनाना भी नहीं चाहता। वह अपने प्रेमी को सुख पहुंचाने पर या पहुंचने पर इतना गदगद हो जाता है, यही उसे जीवन का एक आधार हुआ करता है। मेरे प्यारे, ये बहुत ये बड़ा निश्चल प्रेम की बात कर रहे हैं कुमार भरत। कहते ऐसे प्रेम की कुमार भरत की गाथा जो सुनता है, ये फलश्रुति लिख रहे हैं। कहा कि जो बड़े श्रद्धा पूर्वक एक घड़ी आधी घड़ी महाराज भरत चरित करिने तुलसी जे सादर सुनहि सिय राम पद अवसि होई भवदश बिरत। प्रिंसिपल साहब उधर बैठे हैं ठीक मंत्री जी के पीछे, बड़े साधक श्रोता हैं। इधर जितनी बार हमारी 150 किलोमीटर के दूरी में इधर तो नहीं हुई, 8 साल पहले जो कथाएं हुई उसमें अक्सर आप आते रहे। बड़ी श्रद्धा से 2-2, 3-3, 4-4 घंटे कथा, फिर बाद में मिलके उस पर सकारात्मक चिंतन। तो कहते हैं कि मैं उनका स्वागत करता हूं, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। तो कहते हैं कि भरत चरित कर नेम, जो नेम से सुनता है, भावना से सुनता है, श्रद्धा से सुनता है, लेट कर नहीं, एक स्थिति में एक उपक्रम करता हुआ एक श्रोता के रूप में ध्यानस्थ होकर बड़े भावना से डूब कर भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर, सादर माने आदर सहित सुने। उससे क्या होगा? ये पहली दोहा की पहली पंक्ति है, ये श्री अवध का अंतिम दोहा है। तो नीचे लिखते हैं सी राम पद प्रेम। क्या होगा? का सीता राम के पाद पद्मों में प्रेम बढ़ेगा। सीधे सीधे अर्थ हो रहा है, सी राम पद प्रेम। अब फिर क्या लिखा? अवसि होय। अवसि एक शब्द, दूसरा होय।
माने अवश्य होता है। क्या? सिया राम पद प्रेम। इस तरफ क्या लिखा? भवरति बिरति। जीह देहरी न्याय के आधार पर, जैसे देहरी पर दिया रख दीजिए तो तुलसी भीतर बाहरों जो चाहो उजियार, वैसे अंदर भी प्रकाश और आंगन में भी। अगर ओसार में रखे हैं तो कमरे में भी, ओसार पर भी। तो माने ये देखिए, जी देहरी ना अवश्य हो बीच में रख दिया। सिया राम पद प्रेम अब भवरत बिरत दोनों में काम कर रहा है, अवश्य हो है, इसलिए रख दिया सिया राम पद प्रेम अवश्य होई भवरति बिरति। तो ऐसे कुमार भरत की कथा सुनकर जो परमात्मा की भक्ति के साथ साथ ये सांसारिक निवृत्ति, हम ये नहीं कह रहे, फिर मैं वही बात दोहरा रहा हूं, अंतर्योगी बहिर्संगाह लोके विचर राघव के सिद्धांत पर आगे बढ़ता हुआ मनुष्य बढ़ा चला जाएगा। जो ही मां सामने आई है, कुमार भरत महल में प्रवेश किया है, सारे अयोध्या के लोग तिरस्कृत रूप से देख रहे, उपेक्षित देख रहे हैं, उधर मुंह नीचा कर लेते, पीठ कर लेते हैं। भरत बहुत घबराए हैं कि जो अवध के लोग मुझे देखते ही सीने से लगा लेते थे, दुलार करते थे, प्यार करते थे, मेरे भरत भैया भरत भैया भरत भैया, आज मुझसे चेहरे छिपा ले रहे हैं, हमारे तरफ पीठ कर ले रहे, कारण क्या है? इसलिए माँ के पास गए हैं। जो ही महल के द्वार से प्रवेश कर रहे हैं, मंथरा खड़ी है, दौड़ी है भवन में, अरे कैकेयी कहाँ हो, कहाँ हो? अपना भरत आ गया, भरत आ गया, भरत आ गया। मैया जल्दी से थाल सजाकर भरत के सामने खड़ी। महाराज जब भरत जी ने पहला दृश्य देखा है माँ को, कहा माँ आप तो ऐसे कभी नहीं थी, ये वाली साड़ी तो आपने कभी नहीं पहना था, आप हमेशा श्रृंगार में सुंदर, आज ये सफेद साड़ी क्यों पहनी है माँ? क्या कारण है आपके सफेद साड़ी पहनने का? इस श्रृंगार में तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। कहा भरत, तुम्हारे ननिहाल जाने के बाद न, तुम्हारे ननिहाल जाने में भी यहाँ अवध में षड्यंत्र हुआ था। क्या षड्यंत्र? कहा हाँ, इतनी बात बिगड़ गई थी, वो तो हमने बनाया, लेकिन मैं अकेली नहीं बनाई। कहा तब मां? कहा भाई मंथरा सहाय बिचारी। अरे बेचारी, आदरणीय आशीष भैया जी, जब अपने अतिथियों का स्वागत कराना होगा तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक ना? तो कहा कि महाराज वो तो मंथरा ने सहायता करी, इसलिए। अच्छा क्या हुआ था षड्यंत्र? कहा बहुत बड़ा षड्यंत्र हो गया था, मत पूछो। हाँ, इस पूरे षड्यंत्र को मैंने तो बना लिया, लेकिन एक बात बिगड़ गई। कुमार भरत ने कहा क्या बिगड़ गया मैया? अब जितने सहज अंदाज में कहा माने कि तेरे पिता जो है वो नहीं रहे, वो शूरपति पगधारे, वो बैकुंठ से माने वो वासी हो गए, गोकुलवासी हो गए, यहाँ से चले गए गोलोकवासी होकर। कहा गोलोकवासी, ये सुनते ही भगवान कुमार भरत एकदम से, माँ ने जितने हल्के में कहा कि काम तो बहुत बिगड़ गया था, मंत्रा की सहायता से मैंने उसको बना लिया है, लेकिन उसमें एक दुर्घटना घट गई है, वो दुखद है। तुम्हारे बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इतना सुनते ही कुमार भरत महाराज एकदम चक्कर खा करके धड़ाम से जमीन पर गिर गए, और उसी पर जमीन पर छटपटाते हुए, बिलखते हुए, हाँ बाबूजी, हाँ बाबूजी, हाँ पिताश्री, हाँ तात। बाबा ने लिखा तात तात हाँ तात पुकारी, तात तात हाँ तात पुकारी, भूमि तल व्याकुल भारी, परे भूमि तल गिरे व्याकुल भारी, न देखने आया तो ही
सौंपे मोही, सौंपे मोही। तात तात हाँ तात 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 पुकारे। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। आज छठा दिन है, इसलिए थोड़ा सा कुछ सच्ची बातें कह के जाऊंगा। जैसे जो अग्रभाग में श्रोता बैठते हैं, उनका एक क्लास है। अगर आपको काम है, बातचीत करना है, जैसे कोई एक मैया आती तो हम लोग उसी के बैठाने में, तो सब माताएं उधर है, अरे आई है बैठ जाएगी, आप उधर ध्यान रखो ना भाई। सब जब तक वो बैठ नहीं जाती, जब तक वो मैया बैठेगी नहीं तो मैं कथा बंद कर दूं। आपकी भूख, ऐसा नहीं, कुछ श्रोता ऐसे हैं जिनको मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ, डूब के सुनते हैं, उनकी आंखों से आंसू मैं देख रहा हूँ श्रोताओं को। लेकिन अपने को क्या है, अपने का अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा अभ्यासेन कौन्तेय यह गुण साधन दे नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। और आपके लिए तो यहां तक कहा अतिहर कृपा जाहि पर होई, अब पांव धरे यही मार्ग सोई। पंडाल तक वही आता है जिस पर भगवान की कृपा नहीं हो, अतिहर कृपा। तो जब आ ही गए हो तो एक घड़ी आधी घड़ी थोड़ा सुनिए, कल के बाद कोई नहीं कहेगा सुनो सुनो बैठो बैठो बात क्यों कर रहे हो, वहां कोई नहीं बोलने वाला है। फिर वही चलेगा क्या, सास बहू वाला, वो उनके यहाँ कहीं इनके यहाँ कहीं उनके यहाँ। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा साधना, और ये ध्यान रखिए आपको पहले दिन, इसीलिए एक दिन भी कथा आप छोड़ देंगे तो बहुत सारी बातें, या तो अपने किसी भी कथा व्यास को आप सुनिए। आजकल तो सब जगह उपलब्ध है, आपके पास है नेट पर। आजकल वो तमाम टीवी ऐसी आ गई हैं जिस पर नेट पे काम करती हैं। कोई कथावाचक का नाम बोलिए, उसमें रिमोट में कथावाचक कथा का आगे करने लगेगा। सुनिए 1 घंटे हाथ पैर धुल करके निवृत्त होकर 1 घंटे, तो अभ्यास है ना, उससे क्या होगा, फिर कथा सुनने की जिज्ञासा बढ़े। मैंने पहले दिन निवेदन किया था कि कथा क्यों सुनना, सुनने से क्या लाभ होता है, कौन कौन किन किन युगों में लोगों ने कथा सुना तो आज गाए जा रहे हैं। मनुष्य की केवल व्यथा होती है, भगवान की ही कथा होती है। भगवान की कथा से ही मनुष्य की व्यथा मिटती है। दैट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सत्य सनातन सत्य है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है महाराज। इसलिए भरत आज पृथ्वी पर लौट रहे, करा रहे हैं, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, चलत न देखन डाटा खत्म हो गया तो किसी दाता से मांग लिए होते, वहां आशीष भैया से अपनी बात कहे होते। डाटा वाले यहां बैठे हैं, डाटा दे देते, अनलिमिटेड है आशीष भैया के पास। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और एक क्षण बिना लगाए जो ही माँ के पराम्बा कैकेयी के घर से निकले और दाहिने मुड़े तो गली में क्या देख रहे हैं कि छोटे भैया रिपुदमन लगे घसीटन धई धई झोटी। अरे किसका क्या कर रहा है? अरे भैया आप नहीं जानेंगे, यही मंथरा है का, उसे मैं पहचान रहा हूं का, सारे अनर्थ का हेतु यही है। ये जितना भी अनर्थ हुआ है अयोध्या में, जितना भी ये घटनाएं घटी हैं, सबके पीछे यही खड़ी है मंथरा का। अच्छा, बहुत जानकारी आपने दे दिया मुझे, धन्यवाद। आप क्या मानते हैं? अच्छा, जितना इसने अपराध किया है कम से कम उतना कैकेयी ने किया है कि नहीं?
रिपुदमन सुनकर भरत के मुख से कैकेयी कहा क्या कर रहे हैं? एकदम खड़े हो गए, छोड़ दिया। कहा मैं आधा आधा अपराधी मान लेता हूं, जो दंड तुम इन्हें दे रहे हो वही दंड कैकेयी के जाके दो क्या? रिपुदमन एकदम शांत हो गई, भैया का ये रूप कभी जीवन में देखा नहीं था। कहा छोड़ शत्रुघ्न, ये सब गड़बड़ में, आओ असली माँ के पास चले। यहाँ भरत ने कहा है ये सब नकली मामला है, आओ असली माँ के, क्योंकि जीवन भर भरत ने कौशल्या के ही स्तन का पान किया है। क्योंकि कैकेयी अपना भरत समझ के राम को ले आती थी, इसलिए आओ जिसका मैंने जीवन भर दूध पिया है उसके पास, असली माँ के। और देखिए पहली बार कुमार भरत माँ का दूध पिए हैं। बाबा कितनी सावधानी एक एक शब्द में रखते हैं, आप कितना डूब लेते हैं। ध्यान रखना, हम लोग जैसे अंगूठा छाप भी इसको पढ़ लेते हैं सामान्य है, बड़े बड़े इस पर एक एक पंक्तियों पर शोध करने वाले बड़े बड़े जीवन खपा दिया महाराज, एक चौपाई के लिए पूरी जीवन खपा दिया, ऐसे लोग भी अनवरत। कुमार भरत क्या है? दूध पीने का, असली माँ के पास इनका मैंने दूध पिया है, इसलिए माँ ने तुरंत देखती, चूंकि माँ के आंखों में अंधेर आ जाए, धुंधला दिखाई देने लगा, इतना रोई है। सीढ़ियों से जो ही दासियों ने बताया कि कुमार भरत भैया शत्रुघ्न के साथ आए हैं, दर्शन चाहते हैं, मैया सीढ़ियों के क्रम को छोड़ दिया, एक से तीसरी, तीसरी से चौथी, एकदम कुमार भरत जाके पकड़े हैं, दौड़ मैया गिरने जैसी स्थिति। वहां कहा है मां ने, अरे मेरे बछड़े, रामायण में लिखा है, श्री रामचरितमानस में पढ़िएगा, अभी मैं पढ़ के भी सुनाऊंगा, अरे मेरे बछड़े आ गया। ठीक, ध्यान दीजिए की बात कर रहे हैं, और मैया ने क्या कहा? बछड़ा। बछड़ा के उस गति को देखिए, हम लोग तो एकदम ग्रामीण अंचल के रहने वाले लोग हैं, हम लोगों ने इसे दर्शन किया है। जैसे सुबह गाय चराने वाला हम हो, चाहे हमारे गांव में हमारे घर में कोई चराने वाला होगा, जंगल में ले जाता है, गाय चराता है दिन भर। जब गोधूली, ये गोधूली क्या है? नेपोलियन ने लिखा अपनी, कभी आप पढ़िएगा, जब नेपोलियन भारत आए तो यहाँ आए तो कहा कि 1 बजता है, 2 दुनिया में 3 बजता है, 4 बजता है, शाम होता है, सुबह मैं भारत में एक अलग बेला देख के आया हूं। कहा क्या? कहा एक वहां गोधूली बेला होती है। हर गांव में हजारों हजार गाय होती थी, जब शाम को चर के आती थी तो उनके टापों से शाम को धूल उड़ती थी, उसी बेला को गोधूली बेला कहते थे। तो आप जरा सोचिए, जब कभी गाय शाम को आती, उसका बछड़ा आपने बांध के रखा है, देखना उसके थन से ना दूध टप टप टपकने लगता है, और जब बछड़ा पीने लगता है तो मैया बछड़े को कितने प्यार से चाटती है, हुंकार कर धावत भई, हुंकार करके दौड़ती है बछड़े के जैसे दिन भर से। ओ माँ, आज वही मैया, अरे मेरे बछड़े मेरे भरत आ गए। माता भर गोद बैठा, माता भरत गोद बैठा, आंसू पोछी भजन सुधारे, आंसू पोछे मृदु बचन उचारे, अजहु बक्ष बलि धीरज धरा, अजहु बक्ष बलि धीरज धरहु, कुसमय समुझी शोक परिहरहु, कुसुमः समुझि
आंसू पोछ मृदु बचन उचारी अजहु बख्श। अरे मेरे बछड़े, अजहु बख्श बलि धीरज धरहूं। बेटा धैर्य रखो, कुसमय जानी शोक परिहरहूं। बेटा ये अयोध्या का कुसमय चल रहा है, कुचक्र चल रहा है। जय हो विराजी। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये अवध का स्टार ठीक नहीं है बेटा। इस समय अच्छा करने पर भी विपरीत फल आ रहे हैं। पता नहीं कौन सी 7.5 कौन सा ग्रह, कौन सी परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई हैं, कैसा काल चक्र चल रहा है। ऐसे काल चक्र में अवध की जो का स्टार है, जो घड़ियां हैं, वो बड़ी विपरीत है बेटे। अजहु बख्श बलि धीरज जरहूं, कुसुमय समुझ शोक परिहरहूं। अपने शोक का त्याग कर दो भरत, मत रो। देखो मैं रोते रोते अंधी हो गई हूँ बेटा, अभी तुम्हें बहुत काम करना है। राम जाते जाते तुझे बहुत जिम्मेदारी देके गया है और रोना शुरू कर दिया। भरत ने कहा माँ कैसी बातें करते हैं, हमको इस बात का मेरे कारण मैं कारण बना भगवान के बन जाने का। और माँ कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि मैया ने जो वर मांगा है। कैकेयी ने कहा क्या कहा, तू कैकेयी से कब से कहने लगा। दोबारा तेरी आवाज अगर आई तो तेरा भैया तो तुझे बाद में डांटेगा, मुझसे बात मत करना, निकल जा मेरे महल से। वो तेरी माँ है, उसे कैकेयी कह रहा है। धन्य है कौशल्या। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मेरी भी सहमति है माँ, मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, जे छाड़ी हरिहर पद भजई भूत घन घोर, तिनकर गति मोहि देहि प्रभु जौ जननी मति मोर बह। गजब की का दोहा है श्री रामचंद्र। कहा जे छाड़ी हरिहर पद, भगवान को भजना छोड़कर जो भूतों में विश्वास रखता है, भूतों को भजता है, उनको जो नरक मिलता है वही नरक हमें मिले, अगर मैंने थोड़ी भी सम्मति जताई हो तो। जो भगवान को न भज करके भूतों में, हमने तो कई परिवारों में, अभी मैं जहां से आया हूं एकदम धूमा में, वहां मैंने देखा हजारों ऐसे परिवारों में घाव हो गया ना तो भूत झड़वाने जा रहे हैं। अरे घाव हुआ तो डॉक्टर के पास जाइए। कहीं चले जाएंगे, कल एक मैया आएगी, अरे हम आपके यहाँ 3 यही मंच के सामने जब मैं नीचे, आपके यहाँ में 4 बार गई और आप मिले नहीं, हम ये दिक्कत क्या है, समस्या क्या है आपको। हाँ मैं बहुत बीमार चल रही हूँ। डॉक्टर के पास जाइए, तब मैं क्या करूंगा। ये एकदम आप कतई भ्रम में मत रहिए। भगवान जितना हमको मानते हैं उतना ही आपको मानते हैं। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक सिल गुण यचारा, कोई तापस कोई पंडित ज्ञाता, सब परमात्मा की संतानें हैं हो। कहीं से आप करिए देखिए, लाल ही तो निकलेगा। हम सब हिंदवः सोदराः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्रम समानता। सब हम लोग राघव के ही तो संतानें हैं, इसलिए ऊंच नीच बड़ा छोटा भेद भाव में गया। इसलिए अगर कोई ओझाई कराने जा रहा है तो उसे आप डांटिए मत, उसे समझाइए कि बाबू ये ठीक नहीं है, ये घाव हुआ है तो ओझाई से ठीक नहीं है। अरे नहीं थोप देवल है, थोप दे दिया घाव कर देगा। डॉक्टर के पास जाइए। हमारे 10-12 डॉक्टर पूरे भारत में ऐसे मित्र हो गए जिनके चरणों में मैं नगर गुरु के आशीष से, उसमें ये जो एक आपके हम पूरे जनपद में अपने डॉक्टर हर्षवर्धन ये है दुधी में, मैं कम से कम साल में 10 से 15 लाख इलाज मरीज उनके पास देता हूँ और निःशुल्क दवा करते हैं। हमने कहा इतने हमारी दक्षिणा दे दो कि मैं जो ऐसे प्रकार के लोग हैं जो निर्व्याधि हो गई है, रोग रहे, उनको आप अपने निस्वार्थ बिना पैसे लिए
ऐसे मरीजों को सुदूर क्षेत्रों से भेजता हूं जिसका किराया भाड़ा भी वो देते हैं। तो अभिप्राय है कि आप कहा, वही आज भरत जी कह रहे हैं, ये छाड़ी हरिहर पद भजई भूत घनघोर तिनकर गति मुहि देहि प्रभु जौ जननी मति मोर। कहा कैसी बात करता है भरत, तेरी मति कहने वाले को ना सुकृत जाए, जीवन भर का फल की सुकृति का नाश हो जाएगा। सारी पुण्य जो अब तक इकट्ठा होगी एक क्षण में ऐसे सोचने वाले के चित्त से। अरे भरत, मैं तुझे क्या बताऊं, यद्यप मां ये चर्चा करती है अरण्य में, चित्रकूट में, लेकिन यहां उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। आज मैया ने कहा, मैं क्या बताऊं भरत, जब राजा एकांत में होते थे ना, जब तुम्हारी चर्चा होती थी, अपने पुत्रों की चर्चा चारों की होती थी ना, तो चक्रवर्ती जी एक ही बात कहते थे। कहते क्या मां, क्या कहते थे? बार बार मोहि कहे मही बार बार कहे मही जाने सदा भरत कुल दीका, जाने भरत कुल दीका, बार बार मोहि कहे मही बार बार वही कहे महीपा। क्या कहा मां? आज जाने सदा भरत कुल दीपा, भरत अपने कुल का दीपक है। ये बार बार राजा मुझे कहते थे भरत, इसलिए दोनों है, माँ को भरत समझा रहे हैं और भरत मैया का दोनों विह्वल है। उसी समय गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ। गुरु वशिष्ठ ने कहा, कैसी इन भावनाओं में बहने से काम नहीं चलेगा। हे भरत, तुम्हारे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हारी पिताजी का मृत शरीर नाव में डुबोकर तेल में रखा हुआ है। अंतिम संस्कार के लिए खड़े हो बेटा, इस समय आपत्ति है, विपत्ति है। और कहते हैं महाराज, जिनके बाबा पिता कभी मरे होंगे, जो लोग यहाँ कोई न कोई ऐसा बैठा होगा, तो जब पिता का आप श्राद्ध करते हैं, जब अंतिम संस्कार करते हैं, तो पिंडदान होते हैं। सो बड़े पिंड बनाना, पिंड बिगाड़ना, फिर ऐसे रखना, ऐसे कुसा रखना, फिर नहाना, फिर पकाना, फिर पकाओ। इतने पंडित जी इतनी बार कराते हैं कि जो करने वाला है एक बार में थक जाता है। भरत ने कितना किया? एक एक क्रियाओं को एक एक हजार बार किया। का बार सहस्र सहस्र पुनि किए सहित अनुराग। गुस्सा के नहीं, तनाव लेके नहीं, अरे जल्दी कराइए पंडित जी, कमर टूटी जा रही है, ब्राह्मणों को खिलाइए, जल्दी खत्म करिए, अब तो मर गए, अब क्या रखा, ऐसा कह के नहीं, बड़े भावना से किए सहित अनुराग। और जब जब सब पूर्ण क्रियाओं को किए हुए, बीच बीच में आप ऐसी आवाज बना देते हैं कि 2-3 बार आने लगती है, फिर कम करते हैं। अच्छा वो बढ़वाए, कोई बात नहीं, ऐसे बढ़ा, इतने बढ़ाइए जिसमें चारों बेचारे यही कहेंगे, थोड़ा अगर ऊंची नीची के तो कम कर दो भैया, मैं उनकी ओर से क्षमा मांग रहा हूं। तो ठीक है, प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं कि महाराज शुद्ध भय द्विवासर बीते, 2 सप्ताह शुद्ध किए बीते, सारी सभा बुलाई गई, मंत्रिमंडल के लोग, प्रजाजन, तीनों माताएं, गुरुजी, कुमार भरत, रिपुदमन, सब मंत्रीगण, सब पुरोहित, आचार्यगण, सब की एक सभा बुलाई। कुमार भरत को जो समाचार मिला है वो समाचार अधिकृत नहीं है। कहीं छिटपुट कोई उनका मित्र बता दिया ऐसा हुआ, कभी उन्होंने बता दिया, कि ऐसे बता दिया, पराम्बा कई ने वैसा बताया। आज लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक, इस पर जिस पर हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ वशिष्ठ खड़े हैं। बाबा ने एक दोहा डाला, सब पढ़े। सुनहु भरत भावी बिलख कहु
भरत, पहली बार दरबार में बैठी हुई महारानियों को आशीर्वाद है, सभी प्रजाजनों को आशीर्वाद है, मंत्रिमंडल को आशीर्वाद है, दोनों राजकुमारों को यशस्वी जीवन की शुभकामना करता हूं मैं वशिष्ठ। सावधान होकर सुनो। ऐसे खड़ा होकर के बोलिए। कहा बेटा तुम्हारे सामने बाप की लाश पड़ी थी मृत, तूने उनको बहुत भावना से अभी अंत्येष्ट क्रिया किया। अब एक दूसरी जिम्मेदारी तुझे राजा करना होगा। सारे उपक्रम आ चुके हैं, सारे राज्याभिषेक की सामग्री रखी जा चुकी है। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी मां के कहने पर तुझे राज्य दिया है। भरत चुप है। अब देखो पिता की आज्ञा के लिए भगवान परशुराम ने अपनी मां की गला काट लिया था, अययाति ने अपना आह्वान दे दिया था। अनेक प्रकार के उदाहरण सहित व्याख्या करते हैं, बताते हैं। भरत जी चुप है, सुन रहे हैं। सुनिए, देखिए, सुनना भी एक बहुत बड़ा काम है। सुन पाना बड़ा कठिन है। बेटा बाप का सुन ले, बाप बेटे का सुन ले, देवरानी जेठानी का सुन ले, जेठानी बेटा बेटी का, पड़ोसी पड़ोसी का, भाई भाई का सुन लेना बहुत बड़ी धैर्य है, बहुत बड़ी। यह जानते हुए कि मैं अपराधी नहीं हूं। कई बार घर में अगर संयुक्त परिवार चलाना है ना, यह जानते हुए भी कि मेरा दोष नहीं है, अपना दोष मान ले, जिससे कि परिवार चलता रहे, परिवार में विष न व्याप्त हो, प्रेम बढ़े, कटुता न बढ़े। इसलिए कई बार सुन लेना भी बहुत बड़ा साधना का क्रम है, सुनना भी। तो कहते हैं महाराज उसी समय जरा विचार करिए। आप आना चाहते हैं? आइए, स्वागत। आशीष भैया कब से खड़े हैं, हमारा ध्यान नहीं गया। हमारे विशिष्ट अतिथि जन आए हैं, तो उनका स्वागत होना भी आवश्यक है। और सभा में खड़े हैं गुरुदेव, सबको भाषण कर रहे हैं, उनको लाउड स्पीकर पर खड़े होकर सबको भाषण देने दीजिए। सारा दरबार वैसे लगा छोड़ दीजिए। आप अपना मन 5 मिनट के लिए आतिथ्य स्वागत में स्वीकारता हूं। जो कि ये म्योरपुर जो श्री राम कथा समिति है, उस हमारे समिति के परमादरणीय मंत्री जी, परमादरणीय अपने अध्यक्ष जी सोना बच्चा जी और श्रीमान अपने जीत खरबार जी, ये यहाँ की परंपरा बनाई है भाई, जो भी हमारे यहाँ आता है उसका स्वागत अनिवार्य है। तो उस कड़ी को पूर्ण करने के लिए, उस परंपरा को मैं ये मंच आदरणीय अपने आशीष भैया को सादर समर्पित करता हूं। जय जय सीताराम। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से अपने सम्मानित अतिथिगणों का पीटिए ताली जोर से, पीटिए ताली जोर से। पीछे से आवाज नहीं आ रही है। हाँ, वो कल वाला मंत्र अगर कहीं मार दिए महाराज जी तो खुजली हो जाएगी हाथ में। पीटे ताली जोर से, पीटे ताली जोर से। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की, महाराजा धीराज मां रामचंद्र भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, समस्त दर्शक मंडली की जी धन्यवाद। जय श्री राम। आज जिनके सानिध्य में प्रतिदिन जिनकी कथा के प्रारंभ से लेकर समापन की ओर पूरा समय जिनके पंचायत का प्रतिनिधित्व हम सभी को प्राप्त हो रहा है, ऐसी सम्मानित ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता गणेश जायसवाल जी का कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत बंदन। आपके साथ समस्त पधारे हुई समस्त पूजनीय मातृशक्ति, समस्त बहनें माताएं, आपके चरणों में कमेटी की ओर से मैं वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। इतनी जबरदस्त आपकी संख्या बल, जिसको मुझे लगता है कि अभी 8 वर्ष का अंतराल अगर हुआ है तो यह दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होगी। जल्दी जल्दी हम लोग कथा करा लेंगे। इस संख्या बल का प्रेरणा है हम सभी को। और आज कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम की कड़ी से कड़ी को जोड़ने वाले, युवाओं के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले, कार्यक्रम के मुख्य संयोजक के रूप में उपस्थित आदरणीय कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि आदरणीय
भैया जीत सिंह खरवार जी, आपका भी श्री विष्णु महायज्ञ एवं श्री राम कथा आयोजन समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत बंदन। साथ में पधारे हुए अतिथि आदरणीय श्री अजय मिश्र जी, प्रधानाचार्य एटीएस यानी राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय दुद्धी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत बंदन। अतिथि दीर्घा में संजोयमान चकिया की धरती से आए हुए वरिष्ठ समाज सेवी व्यवसायी बड़े भाई आदरणीय श्री सुनील जायसवाल जी पधारे हैं। आपके साथ JERD अभियंता कालिंद जी पधारे हैं, आपका भी कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत बंदन। हम सभी के अग्रज भारतीय जनता पार्टी के हम सभी के युवाओं के प्रेरणा स्रोत मिंडमगंज मंडल के प्रभारी बड़े भैया राज वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, पूर्व में क्षेत्रीय संयोजक IT से, आपका भी कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत। साथ में बड़े भैया आदरणीय मंत्री जी के सहयोगी बड़े ही अच्छे प्रियजन के रूप में पधारे ग्राम प्रधान मधुबन आदरणीय श्री बर्फीलाल भारती जी, आपके साथ सहयोगी के रूप में भाई प्रदीप कुमार जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य, आप दोनों का भी कमेटी की ओर से स्वागत, अभिनंदन। रेणुकूट की धरती से राज वर्मा भैया के साथ आए हुए वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय दिलीप पांडे जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। मैं कमेटी के प्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा, बड़े भैया गणेश जायसवाल जी, सुजीत भैया, आप इन अतिथियों को आदरणीय मुख्य संयोजक जी के साथ मंच पर लाकर उनका स्वागत अभिनंदन करवाने का सहयोग प्रदान करें। आदरणीय मुख्य संयोजक जी, आप अतिथियों सहित मंच पर पधारने का सहयोग प्रदान करें। भैया सुजीत जी, आदरणीय गणेश भैया, जितेंद्र जी, सम्मानित अतिथियों को मंच तक लाने का सहयोग प्रदान करें। क्षमा चाहूंगा, अतिथि के रूप में हम सभी को जिनका आतिथ्य प्राप्त हुआ है, अरुण सिंह जी, वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी, आपका भी आगमन हुआ है। आप भी, मैं क्षमा प्रार्थी हूं कमेटी की ओर से, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। मंच पर आसीन होने का सहयोग प्रदान करें। आदरणीय श्री राज वर्मा जी, दिलीप भैया, वरिष्ठ पत्रकार रेणुकूट परिवार, राज भैया पधारे हैं। मैं भाभी जी को भी निवेदन कर रहा हूं, आपकी उपस्थिति भी मंच पर हो जाए। आदरणीय प्रधान ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता जी से निवेदन करूंगा कि अतिथि के रूप में पधारी राज वर्मा भरिया की पत्नी, आप दोनों का मंच पर आना हो जाए, ऐसा निवेदन है, आग्रह है आप सभी से। तालियों की गड़गड़ाहट से इस पल का स्वागत हो जाए। पीटे ताली जोर से, पीटे ताली जोर से। माताएं, आवाज आती है लेकिन ताली की आवाज भी आनी चाहिए। पीटे ताली जोर से। भैया लोगों की तरफ से थोड़ी कम आवाज आ रही है।
प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की। जी धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री विष्णु। सबका आभार। प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की। कहा सुनहु भरत भावी प्रबल। बेटा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये भावी है। बिलख ही कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहास। अब आप सोचिए कैसे राजा रहे होंगे जिनके लिए पुरोहित भी रो रहा है। जो ही कहे कि चक्रवर्ती जी यह राजपाट छोड़ के चले गए, बिलखने लगे। अच्छा अब सुनो, भरत भावी प्रबल। भावी क्या है? भावी बसन आवउर बानी। रामायण में पाठ आता है ना, सुनो भरत भावी प्रबल। कहते जैसी हो तब्यता, वैसी मिले सहाय। ताहि नया वही ताहि पर, ताहि तहां ले जाए। ये भावी क्या है? जो तप करई कुमार तुम्हारी, भाव्यू मेटी सकई त्रिपुरारी। ये भावी क्या है? भावी आपको ध्यान में आ जाए इसलिए एक छोटी सी लघु कथा सुनाता हूं। दृष्टांत। क्या दृष्टांत है? जी, वो आकर के जो भी प्रसाद है डॉक्टर साहब को समर्पित करिए, डॉक्टर साहब उसको यहाँ भोग लगा देंगे। बाकी जिसकी कथा बाधित न हो, डॉक्टर साहब बड़े ही सरल ढंग से उसका उपक्रम, उसका उपाय, उसका समाधान खोज लेते हैं। भैया दे दीजिए एक पटक। क्या शुभ नाम आपका? बड़ी
भक्तवत्सल भगवान की। 5 बजे मैं व्यासपीठ पर बैठता हूँ, 6, 7, 8, 9 4 घंटे कथा गाता हूँ। ये जो सामने श्रोता बैठे हैं, ये जो है कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, जो बाद में आके बैठे हैं सामने, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो पहले। तो अच्छा, कल कथा 11 बजे से है। 11 बजे से भंडारा जब तक शुरू नहीं होगा। 11 बजे कथा में कौन कौन आ जाएंगे, जरा हाथ खड़ा करें। कौन कौन आ सकते 11 बजे? ईमानदारी से खड़ा करना कि जो आप आएंगे 11 बजे। 11 बजे धूप रहेगी, नीचे करिए। अच्छा, जो 11 बजे नहीं 12 बजे तक आ जाएंगे, जरा हाँ, 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक। अच्छा, कल अवई नहीं करेंगे, ऐसे हाथ खड़ा कर। अगर ऐसा समिति कोई नियम निकाल दे कि जो 12 बजे तक एंट्री करा लेगा वही भंडारा पाएगा, ऐसा नियम अगर निकल जाए तो 12 बजे तक भीड़ हो जाएगी। क्यों? आप सभी श्रोताओं से आग्रह है कि आप, चूंकि देखिए प्रातःकाल 7 बजे से हवन है। क्यों आशीष जी? आशीष भैया, 11 बजे से 7 बजे से हवन है। कितने बजे से? 9 बजे, 8 से। अच्छा, 7 बजे से पूजन प्रारंभ होगा, लेकिन आप आएंगे 8:30 बजे हवन के लिए, 8 और 9 के बीच में। 9 से 11 2 घंटे में हवन हो जाएंगे। जिसको भी हवन करना है, अपना थोड़ा सा तिल गुड़ जौ हवन सामग्री आप जानते हैं बना करके, चाहिए आहुति अपना लाकर आप डालिए। समिति देगी, अलग देगी, नहीं देगी, आप सब अगर एक एक मुट्ठी लाएंगे ना तो कई कुंटल। हम 2018 में यहाँ यज्ञ भई थी। मैं आपको बताऊं कि जहाँ यज्ञशाला बना है वहां नहीं बना था, जहाँ ये गाड़ी खड़ी हुई है बीच में थोड़ा बना था। तो ऐसे लगे जैसे 10,000 लोग हमेशा चक्कर लगा रहे, पूरा धूल उड़ती थी। और क्या माने वो भव्यता मैं भूल नहीं सकता। इसलिए 10,000 तो नहीं, लेकिन 10 का आधा करिए तो 5,000 तो लोग रहने चाहिए कल। ठीक है ना? तो इसलिए भंडारा भी, अच्छा हमने पूछा भंडारा कितने लोगों का बन रहा है? महाराज वही 8 से 10,000 लोगों का। अरे भाई, कथा में आ रहे 2,000 लोग, 2,500 अधिकतम, भंडारा बन रहा है 8,000 लोग। क्यों? यानी मतलब जो कथा में नहीं आते वो भी तो निमंत्रण तो उन्हीं को मिलेगा, जो कथा में आएगा वही खाएगा। हाँ, पूरे परिवार सहित कथा के लोगों का निमंत्रण रहेगा। क्यों? नहीं, जो और भक्त भी आके खाए हैं कथा में, कई ऐसे भक्त होंगे जो अपने दुकान ही से सुन रहे होंगे। तो कोई नहीं, आइए प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो भावी क्या है, एक बहुत सुंदर दृष्टांत प्रस्तुत कर रहा हूं कि एक बार देवताओं की मीटिंग हुई, बैठक बुलाई गई। कहां पर? ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी के दरबार में। सब देवता पहुंचना है, 8 बजे इसी सूचना हो गई। जैसे कल 11 बजे की दिन की कथा है, भूल मत जाना करे। अरे अभी 2 बजे ध्यान आ रहा है, महाराज जी ने बताए थे 11 बजे, इसलिए बार बार मैं 11 बजे बोल करके आपके दिमाग में। कुछ नौजवान कर रहे थे, हमसे आए थे मिलने दोपहर में कि महाराज जी आपने बड़ा अच्छा काम किया, जो 11 बजे से 2 बजे तक कथा रख दी। हम कि क्यों? कहा कल शाम को मैं न आ पाता, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का 2020 है ना। तो हमने कहा चलो भैया अच्छी बात है, कम से कम तुम देख लेना शाम को 2020, अभी देख लो। तो 11 बजे से अपनी कथा। तो ठीक 8 बजे ब्रह्मलोक में दरबार बुलाया गया, सब देवता गए। तो एक देवता चूहे पर चढ़ गए, चूहे पर चढ़ के गए। उनकी सवारी क्या है? चूहा। कौन देवता गए? चूहे पर चढ़ के कौन देवता गए होंगे? गणेश जी। कोई दूसरा मॉडल नहीं बदला, वही पुराना मॉडल चूहा वाला। और मॉडल निकले होंगे लेकिन नहीं कि नहीं ये नहीं बदल दे, वही पुरानी सवारी। कोई मोर पर गया, कोई बैल पर गया है, और किस पर गया?
अनेक वाहनों से लोग जा रहे हैं, एक गरुड़ पे बैठ के गए हो, लेकिन एक देवता किस पर आए? एक देवता भैंसा पर बैठ के आए। कौन देवता होंगे? भैंसा पर बैठ के आए। कुछ संत कहते हैं कि और देवता से मुलाकात हो न हो, भैंसा वाले देवता से जरूर मुलाकात होगी। भैंसा पे जो चढ़ के आए, इनका नाम है यमराज। तो यमराज भैंसा से उतरे नीचे, तो देखे क्या कि एक डाल पर, ध्यान से सुनना, एक डाल पर एक कबूतर बैठा है। और कबूतर जो है ऐसे ऐसे पानी के बूंदों को सुखा रहा है। यमराज जी कबूतर को देखे और ओहो, अब मृत्यु, यमराज कौन है? मृत्यु के देवता है। किसी को देख करके रहस्यमयी ढंग से हंस दें, मुस्कुरा दें, तो समझ जाए भैया ये क्यों, ये तो मृत्यु के देवता है, हमें देख कर क्यों मुस्कुरा रहे, क्यों हंस रहे? तो बेचारा कबूतर डर से कांपने लगा। जब कांपने लगा यमराज तो देखे और अंदर चले गए मीटिंग में। कबूतर जब कांपने लगा महाराज, तो उसी समय गरुड़ जी आ गए। गरुड़ कौन है? पक्षियों के राजा है। देखा कबूतर को कांप रहा है, मैं आ गया हूँ, किसके लिए डर रहे हो? कहा मैं क्या बताऊं हे राजन, क्योंकि राजा है गरुड़ पक्षियों के, इसलिए राजा बोले कबूतर। कहा क्या बताऊं राजा साहब, अभी अभी मृत्यु के देवता यमराज भैंसे से उतर करके वही ब्रह्मा जी वाले बैठकवा में गए हैं महाराज, और हमारी तरफ देखे हैं ना, ऐसे मुस्कुराए हैं, लगा कि कुछ घटना घटने वाली है, इसलिए मैं कांप रहा हूं। कहा चिंता मत करो, हमारे पीठ पर बैठ जाओ। अब पीठ पर बैठा लिया हो और उड़ गए 1000 किलोमीटर दूर एक गुफा में छोड़कर चले आए। बैठक समाप्त हुई, सब देवता गए, यमराज भी बाहर निकले, इधर उधर देखने लगे चारों तरफ, कबूतर कहीं न दिखे। कहाँ गया? तब तक गरुड़, हो किसको खोज रहे हैं, हमें पता है। यमराज ने कहा किसको खोज रहा हूं? कहा कबूतर को ना। कहा हाँ एकदम सच है, आप कैसे जान गए? कहा इसलिए कबूतर ने सब बातें हमको बता दिया था कि आपने उसे देख करके रहस्यमयी मुस्कुराए थे, इसलिए उसे हजारों किलोमीटर मैं जाकर एक गुफा में बैठा के आया हूं। और तेज से हंसने लगे यमराज। कहा काहे को हंस रहे हैं आप? कहा क्या बताऊं, मुझे हंसी आ गई। पहली बार मैं इसलिए हंसा था कि ब्रह्मा जी की बात आज झूठी हो जाएगी, मैं समझ गया था। कहा क्यों? कहा कबूतर की मृत्यु अगले ही घड़ी में हजारों किलोमीटर दूर अजगर के निगलने से होने वाली थी। हमने कहा आज ब्रह्मा जी की बात झूठी होगी, लेकिन आपने उस कार्य को पूरा कर दिया। जहां कबूतर को हजारों किलोमीटर दूर छोड़ के आए हो, वो कोई गुफा नहीं है, वो अजगर का मुख है, अब बंद हो गया होगा, इसलिए हंस रहा हूं। दौड़े वहां गरुड़ देखे तो सच में अजगर लौट के आए। कहा प्रभु वो सच में अजगर था, इसलिए जैसी हो तब्यता वैसी मिलय सहा, ताहि न आवै ताहि पही ताहि तहा। ये चीजें जो पहले से घटित होने वाली हैं, इसलिए हे भरत तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम राज्य करो। आचार्य भरत का राज्याभिषेक किया जाए, गुरु ने आज्ञा दे दिया। कहा गुरुदेव 1 मिनट और मैं आपसे एक प्रश्न करूं? हाँ बोलो। पहले हमारी माँ ने मुझे राजा बनने के लिए मांगा था कि भैया को वनवास? कहा नहीं, पहले तो तुम्हें राजा बनने के लिए मांगा था। देहूं एक बर भरत ही टीका, मांगू दूसर बर कर जोड़ी, अपूर्व नाथ मनोरथ, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। कहा महाराज जब विफलता हाथ लगे तो केवल माई कैसे से
ये अभ्यास बन जाता है, वो 50-52 में नहीं बदला जा सकता। इसलिए नमस्तुभ्यम केशवम। कहा महाराज एक बात ध्यान रखिए। कहा क्या महाराज? कहा कि अगर राज्य हमें पहले मिला था तो हमें राजा बना लिए होते, फिर देखता मैं भैया को कौन जंगल। और जंगल की बात 1000 किलोमीटर जंगल में रहने के लिए हमारे बाबूजी थोड़ी कहे थे। हम यही पास वाले जंगल में सारी सुख सुविधा, हम क्या करते राजा पर। बहरहाल 1 मिनट रुक जाइए। मंत्रियों की ओर देखा। गुरुदेव तो कह रहे हैं राज्याभिषेक होना चाहिए, आचार्यों की आज्ञा भी दे दिया। मंत्रिमंडल का क्या मत है? कहा कि मंत्रिमंडल का वही मत है जो गुरु का मत है। फिर माताओं की ओर देखा हो। पराम्बा कह गई तो लजा कर सकुचा कर एकदम नमित मुख बैठी है, जमीन की तरफ मुंह करके, जैसे बहुत बड़ी अपराधी हो। किया है भगवान का काम, लेकिन अपराध बोध कैसी कर रही है। कौशल्या मैया से पूछा, अब मां बताइए ना आपका क्या मत है? मां ने कहा कि सुनहु पूत गुरु वचन पथ्य पुत। हे पुत्र, गुरु का वचन पथ्य होता है। पथ्य माने स्वीकारने योग्य। पथ्य कुपथ्य, जैसे बैर कुपथ है, आंवला पथ्य है, ये आयुर्वेद की भाषा है। वैसे गुरु का वचन पथ्य है। क्यों मां ने कहा कि जो गुरु ने किया कहा है तुरंत करो, तुम्हारा राज्याभिषेक होना चाहिए। हम भी दे वैसे भरत एकदम सानी सरल रस बातु बानी सुन भरत व्याकुल भय लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत प्यार उरयंपुर सो दशा देखत समयते बिसरी सबहि सुनि देह की तुलसी सराहत सकल सादर शिव सहज स्नेह की जी शिव सहज स्नेह की जी शिव सहज स्नेह की। भरत रोने लगे। वाणी मधुर बण कहा, वाणी मधुर सानी सरल रस मात वाणी सुन भरत व्याकुल भय। कहा माताओं के भी अब सारी सभा शांत है। भरत जा रहे हैं राजा बनने, सिंहासन पर चढ़ करके ऋषिगण इनको राज्याभिषेक करेंगे। कहां लेके चले जा रहे हो भाई? प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। चलिए शिवम जी कोई बात नहीं, लेकिन ये भजनों में करना चाहिए। ये प्रसाद तो भजनों में उठाते। प्रवचन 4 मिनट का चला गया, 8 बजने हैं, 9 बजे आरती होनी है। पूरा भरत का जी का प्रसंग। तो कहते हैं महाराज, क्योंकि देखिए टेप है ना, टेप को सिर्फ दबाएंगे बजने लगेगा, लेकिन कंसंट्रेशन एकाग्रता के साथ कथा के विषय की प्रस्तुति 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, यह केवल व्यासपीठ की कृपा से ही संभव हो पाता है। कथा एक अलग विषय है। कथा मनोरंजन नहीं है, एकदम क्लियर फंडा। कथा क्या है? कथा हम लोग कहते हैं राम कथा की अमृत वर्षा, भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। यह कथा हम सब के आत्मचिंतन, हमारे लिए परमात्मा के लीला चरित्र के माध्यम से उस चरित्र का परिष्करण जिसके लिए हम यहाँ धरती पर आए हैं, उसी परमात्मा के करणीय कार्यों में हम कितना सक्रिय भूमिका में जो कंधों पर दायित्व लेके आए हैं, उसके निर्वहन के लिए परमात्मा का सुंदर लीला चरित्र का
डूब कर अवगाहन करना, सुनना, श्रवण करना। कथा अध्यात्म है, कथा जीवन जीने के लिए प्रसाद है, कथा हमारा मार्गदर्शन, जीवन कैसे जिया जाता है। ध्यान रखना, एजुकेशन देने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, 1 घंटा ट्यूशन पढ़ा सकता है, उसके बदले में फीस ले सकता है। क्लास जो टीचर पढ़ाते हैं स्कूल में, उस विद्या को पढ़ करके हम तमाम क्वालिफिकेशन, तमाम कंपटीशन, तमाम डिग्रियां, तमाम पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो कथा सिखाती है वो जीवन की दिशा तय किया करती है। हमारा जीवन, उसके लिए पूरा एक जीवन खपाना पड़ता है। कथा सामान्य नहीं है। मुझे जीवन को के मार्गदर्शन, जीवन जीने की लाइफ स्टाइल, जीवन जीने का दर्शन देने का काम परमात्मा की कथा किया करती है। भरत बोले हैं, सावधान, मेरी सेवकाई इसी में थी कि मैं इसी और रघुवीर के चरणों की सेवा करता, लेकिन सो हर लिन्न माति कुटिलाई, मेरी कुटिल माता ने उसका हरण कर लिया। लेकिन मैंने जो निर्णय लिया है, कहा क्या निर्णय, सब लोग देख रहे, अब एकदम अपलक, कहा कि देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरन न जाए, आपन दारुण दीन। बहुत प्यारा ये है दोहा है, आपन दारुण दीनता कहूँ सबहि सिर नाथ, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाए। बिना भैया को पद के पद्मों को नहीं देखे ना, हमारा जीना, हमारा हृदय जल रहा है, ये जलता ही रहेगा। जब भगवान के पाद पद्मों को देखेंगे, उनकी शीतलता, उनकी लावण्यता नेत्रों के माध्यम से पिएंगे ना, तभी ये जलता हुआ हृदय शांत होगा। इसलिए प्रातः काल उठिए रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ। अरे भाई सुन के दोहराया करिए, प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाही, प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाही। एकैया गई है मन माही, एकैया गई है मन माही। राम सदा से वकरुचि राखी, राम सदा से वकरुचि राखी। वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। प्रातः काल चली हो प्रभु पाही, एकैया गई है मन माही, एकैया गई है मन माही। कहते एक ही आंख यह मन माही। मेरे मन में एक ही संकल्प है, क्या? प्रातः काल चली हो प्रभु पाए। दुनिया प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन हम लोगों को कुआं को लेकर भगवान के पास, सारा ले लीजिए, वहीं पर रात तिलक करेंगे, सब तैयार करा लिया। सावधान है, मंत्र सबीज सुनत सब जागे, अबाल वृद्ध नर नारी अयोध्या वासी सब जाग गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, भगवान के पास भी जाया जा सकता है, फिर से मिला जा सकता है। जो कमर झुक गई थी, जो आंखें नम हो गई थी, जो शिथिल, जो निराश हो गई थी, उनके चेहरों पर चमक आ गई महाराज। सब चमक गए, सब उत्साहित हो गए, सब एकदम से नूतन, एकदम नवीन हो गए। अयोध्या जैसे बदल गई हो। भरत भगवान को मनाने जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। कुछ प्रमुख प्रहरियों को बुलाकर कहा,
सावधान, आप नहीं जाएंगे आप लोग। कहा क्यों? कहा यह संपूर्ण संपदा धन वैभव राजपाट संपत्ति सब रघुबर कर याही भैया का है, मेरा नहीं है। इसलिए सपने उज्जैन जिनके मन डोलहि, जो स्वप्न में भी रुपया के लिए, पैसे के लिए, सोने चांदी के लिए आकर्षित नहीं करते, जिनके मन को ऐसे धन धान्य, ऐसे बड़े ईमानदार सैनिकों को अयोध्या के रक्षार्थ रख करके संपूर्ण माताओं के साथ, गुरुजनों के साथ कहां जा रहे हैं? चित्रकूट, भगवान को मनाने। आप भी चलिए ना, खड़े हो जाइए, चलिए चित्रकूट। अपने स्थान पर खड़े तो हो जाइए, खड़े हो। अच्छा, खड़े होकर एक काम जरूर करिएगा कि खास करके माताओं के लिए अपने चैन, अपने मंगलसूत्र, अपनी बाली, अपने मान, जो भी हमने ये पहले दिन निवेदन किया था कि माताएं 7 दिनों में, अंतिम दिनों में ये सब घटनाएं घटती हैं। क्योंकि इस समय बड़ा शायद सुनते हैं कि हमसे सोना बच्चा जी बता रहे थे, हमने कहा भाई आपका नाम सोना है, सोना के बारे में बताइए। कहा क्या बताएं महाराज जी, इस समय 150, 2 लाख रुपया पहुंच रहा है तोला, तो महंगा बहुत है। अब एक आधे तोलों का भी चला जाएगा तो लाखों रुपए का चला, फिर बाद में अरे कथा में जाने से यही होता है क्या? इसलिए पहले से सावधान रहिए। और नकली पहन के आइए। नकली हमारे राधेश्याम जी बताते हैं, नकली को कैसे क्या कहते हैं भैया राधेश्याम जी? रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड वाला पहन के आइए। ये जो सामान्य जो गोल्ड है उसे मत पहनिए। अब बड़े भाव से गाइए और पहुंचिए। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, अपने भैया को मनाने। राम को मनाने, अपने भैया को मनाने। ओ राम को मनाने, अपने राम को मनाने, अपने भैया को मनाने। राम को मनाने, अपने भैया को मनाने। ओ भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। जय जय। ओ घर घर साजही बाहर नाना। घर घर साजहि बाहन नाना। घर के हृदय पर भात पयाना। घर श्री हृदय पर भात समाना। अरुंधति अरु अग्नि समाओ। अरुंधति अरु अग्नि समाओ। रथ चढ़ चले प्रथम मुनि राव। रथ चढ़ चले प्रथम मुनि राव। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। आप लोग बैठ जाइए धीरे धीरे।
जाइए। बैठिए। सिरधरि बचन ओ नगर लोग सब सज सज जाना, नगर लोग सज सज जाना, चित्रकूट कह कीन प्यारा, चित्रकूट कीन प्यारा, शिव का सुभगना जानी बखानी, शिव का सुभगना जाए बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी, चढ़ चढ़ चलत भई सब रानी, भरते चले हैं चित्रकूट हो राना, राम को मनाने, भरते चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, सिर धरि बचन चरण सिरुनाई, सिर धर बचन चरण सिरनाई, रथ चढ़ चलत हारत चढ़ चलत हार, रथ चढ़ चलत भय दो भाई, रथ चढ़ चलत भय दो भाई, तम सा प्रथम दिवस कर बासु, तम सा प्रथम दिवस कर बासु, दूसर गोमती तीर निवासु, दूसर गोमत तीर निवासु, भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, सही तीर बस चले बिहारे, सही तीर बस चले बिहाने, बेरपुर सब नियराने, वीरपुर सब नियराने, सिर भर जाऊं उचित यश मोरा, सिर भर जाऊं उचित यश मोरा, सब सेवक धर्म कठोरा, सब सेवक धर्म कठोरा, भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने, अपने भैया को मनाने, राम को मनाने अपने भैया को मनाने, राम को मनाने, अपने राम को मनाने, अपने राम को मनाने, अपने भैया को मनाने, भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले हैं चित्रकूट
वत्सल भगवान की जय हो। माताओं को विषय थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा आज। क्या ये भरत भरत है, थोड़ा सुनिए। ये भातृ भातृ में प्रेम पैदा करता है, ये पुत्र में, समाज में, पति पत्नी में। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है जिस पति पत्नी में प्रेम नहीं है, दिन रात कट 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 कर रही हैं। कहते हैं क्या होगा तब जब कट 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 करेंगी? कहा लक्ष्मी गृहम तजेत, लक्ष्मी छोड़कर घर भाग जाएंगी। हमारे गुरुजी कहा करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि दुनिया में सब जगह सीना तान लो, घमंड दिखा लो, एक जगह झुक जाओ भाई। है? अगर पत्नी के सामने झुक गए तो दिन अच्छा जाएगा, बीपी नहीं बढ़ेगी। क्या करना है, दुनिया से घूम के आओ, एक जगह कौन देख रहा है, चुपचाप झुक जाओ, इसी में कल्याण है। नहीं तो इतनी हमारे आदरणीय शुक्ला जी को नहीं कहूंगा, राधे श्याम जी को कह रहा हूं, या इसी मंडली में कोई अपने पत्नी का नाम मोबाइल में सेव रखा था टेंशन। अच्छा, वो बता रहे कि मैं नहीं, महाराज जी वो राधे श्याम जी को कहिए। राधे श्याम जी हमको बता रहे थे कि शुक्ला जी कर रहे, अब जो भी सच हो, मैं तो क्या बताऊं मैं। तो ये लोग ऐसे ही करते। प्रेम चाहिए। प्रेम कैसा, ऐसा नहीं कि अब जैसे एक पंडित थे, पंडित जी थे, एक पंडितानी। हमारे शुक्ला जी कहते महाराज जी जब भी सुनाते हैं तो पंडित और पंडितानी का सुनाते, एक बार सेठ सेठानी का सुना दे, हमें एक झूठी कैसे जो कथा है वही तो सुनाएंगे। तो दोनों में बड़ा प्रेम था, प्रारंभ में रहता भी है शादी विवाह। फिर वो क्या है कि लड़ाई, पंडित जी थोड़ा कथा वार्ता करके इधर उधर से घूम टहल के कुछ ले आवे, भजन भाव में रहें। तो जब घूमने टहलने जाए तो कहीं से आवे तो 2-4-10 लोग साथ में चले आवे, महाराज जी जरा हाथ देखिए, कुंडली देखिए, तो वो बताइए, बिटिया की शादी बताइए। अब उसी समय जो है, अब ये जब आवे तो कड़ 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 लड़ना शुरू मेरी। और लड़ते समय वो कहती क्या है जरा सुनिए, क्या कहती है? हे भगवान मेरा तकदीर फूट गया, किस मुआ के पाले हमको बांध दिया पापा ने, पापा ने तो हमारा कर्म फोड़ दिया। ऐसे निठल्ले से ये पोंगा पंडित बन के घूम रहा है, कहीं घुमाने को नहीं ले जाता, कहीं नहीं। इससे अच्छा तो था कि रिक्शा चालक से हुआ होता अगर मेरा विवाह, तो घुमाता तो। बाबूजी पापा ने हमारे कर्म फोड़ दिए। अब वो रोटी भी बनाती है तो वैसे, हे भगवान हमारा तो जीवन ही चला गया, इसके लिए मैंने अपना पूरा जीवन दे। अब रोटी में भी बैक्टीरिया क्रोध के। जब माला लेके पंडित जी बैठे तो कर कर देखो कैसे ये माला सटका रहा है। दुनिया को ढोंग दिखाना मेरे आगे नहीं चलेगी। आया 4 लोगों को लेके आएगा, कहेगा रोटी बनाओ, 8 लोगों को 10 लोगों को रोज रोटी बनाने के लिए अंदर बोलता रहेगा, ऊपर से माला सटकाएगा। हे भगवान हमारा तो कमर। पंडित जी के एकदम कड़ 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 कड़। अच्छा, पंडित जी भजनानंदी एक दिन उनके यहाँ से निकल गया। हे भगवान न भजन हो पा रहा है, न भाव हो पा रहा है, उठा ले जाते तो अच्छा था। अच्छा, जो ही पंडित जी कहे 2-4 दिन बाद बाईं तरफ दर्द हुआ, डॉक्टर ने कहा इनको हार्ट ट्रबल हो रहा है, एक ही क्षण में हार्ट अटैक हो गया, चली गई। डॉक्टर ने नाड़ी देख के कहा कि अब दुनिया में नहीं है। अंदर अंदर बड़ा गहरी लंबी सांस लिए पंडित जी, लेकिन विद्वान थे। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, मानते बहुत थे, कुछ भी हो जाए इसकी सदगति कराएंगे, जाएंगे तो काशी आई, इसको काशी में ही जलाएंगे, मणिकर्णिका पर ही जलाएंगे। ले गए वहां काशी। आगे आगे भैया आगे से नहीं जाते कैमरा के पंडित जी, इतना ध्यान रखिए प्लीज, हमारे भी धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। वो बालक कहाँ गया?
दुर्गेश, हैं? आप वहां क्यों नहीं खड़े रहते? एक सीधे कैमरे के आगे से आ रहे, पीछे से आ रहे। आज 7वां दिन है, लेकिन बड़े इठला रहे हैं कहने पर मुस्कुरा के स्माइल दे करके मैंने बड़ा सुंदर कार्य किया है। इसे थोड़ा सा कथा का एक क्लास होता है, फिर मैं कह रहा हूं कहां देखें, या तो मैंने किस आंख में देखें कि कथा बोलूं। सब जगह भूख दूसरी दिख रही है। जो ही वो अंदर गए हैं तो वहीं देखना है तो आरती करा देंगे। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कुछ है श्रोता, इसलिए मैं आंख मूंद लेता हूं। मुंह आंख का तो कुछ ना है। तो अंतिम में पंडित जी गए, बनारस ले गए, काशी ले गए। काशी में सब चले, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है, लेके जा रहे हैं। अब भगवान की गति देखिए कि जा रहे थे, और उसी समय मृत्यु शैया को उस खंभे से टकराया। एकाएक खंभे से टकराई, खड़ा, और वैसे ही पंडितानी खड़ी हो गई हो। अरे कहां गया हो? अब सारे भगे, मेरा कोई कसूर नहीं है, डॉक्टर जाने, डॉक्टर को बताओ, डॉक्टर ने बताया था आना घर पर। अब वो घर भगी। अब पंडित दिन भर घर न जाए, भाजे भाजे फिरे। रात में गए, और जब रात में गए तो पंडितानी खड़ी थी लड़ने के लिए। क्या किया, वो किया, ऐसे किया। अब एक बात और जोड़ देती थी लड़ते समय। क्या कहा? ये लड़ते समय जोड़ देती थी। क्या जोड़ती थी? अरे तुम वही हो न मुआ जो हमको जिंदा जलाने ले जा रहे थे। लो, अब फिर सुबह हो, कड़ 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 लड़े, लेकिन कोई अमर हो के तो आया नहीं। एक दिन सचमुच में मर गई। फिर डॉक्टर को बुलाया, ठीक से देख लेना, पिछली बार की तरह डंडा मत कराना मुझे। ठीक करे नहीं, अब गति रुकी है, चल दिए। लेकिन मानते बहुत थे, कहीं ले जाएंगे तो काशी ही ले जाएंगे। मणिकर्णिका लेके गए, कचौड़ी गली वाली नीचे जा रहे थे। राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है, राम नाम। कहा पंडित जी नहीं दिख रहे। कहा वो आगे दिख रहे। अरे रुको, यहाँ वहां क्यों जा रहे हो? ये सैया, मृत्यु सैया के साथ, पत्नी के साथ रहो। मर गई तो क्या कही, तुम्हारी ही पत्नी थी ना। सब बोल, कहा ये कुछ बोल नहीं रहे। कहा नहीं, कुछ लोगों ने कहा नहीं बोल रहे हैं। सब लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है। पंडित जी बोल रहे थे खंभा बचा के, खंभा बचा के। अगर खंभा से टकराई तो फिर खड़ी हो जाएगी। है? तो ऐसा प्रेम नहीं चाहिए जो शुद्ध सात्विक प्रेम हो। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने, यही जीवन का आधार है। सहज प्रेम, केवल चमड़ी से नहीं। मुझे तब लगता है जब कोई 80 बरस का, कोई 85 बरस का पति और पत्नी का जब मैं प्रेम देखता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शाश्वत प्रेम तो वही है, और तो आंखों का है, वासनाओं का हो सकता है। लेकिन शाश्वत प्रेम तो जब झुर्रियां पड़ जाए, जब कमर झुक जाए, जब इंद्रियां शिथिल हो जाए, इंद्रियों का कोई मतलब नहीं हो, तब अगर पति पत्नी का अंडरस्टैंडिंग, आपसी तालमेल, आपसी समझ, आपसी प्रेम, ये जो ये जीवन। आपके गांव में मोहल्ले में अरे गणेश, आपके गांव में मोहल्ले में अरे गणेश भगवान आए, कोई गुड़ खिलाता है, कोई पीपल का पत्ता, कोई कुछ, कोई रोटी, कोई महावत को पैसा देता है ना। लेकिन दो प्रक्रिया होती है, जरा ध्यान से सुनिए। केवल 1-1 मिनट यात्रा का दर्शन करा के तुरंत चित्रकूट बजाते हैं, तुरंत भरत जी को वापस करा के आरती कराते। बड़े भाव से सुनिए, क्योंकि 8:30 है, 9 बजे आरती होनी है। 20 मिनट और सुन लो भैया। तो कहते हैं महाराज कि जब वो चल रहे हैं, इसलिए यही ज्ञानी है। उस समय आप गांव के जितने कुत्ते होंगे वो हाथी की तरफ, चूंकि ऐसा जानवर देखे नहीं है, हाथी को हो भोंकते हैं। हाथी उन कुत्तों को क्या करता है, दौड़ा के मारता है? क्या नहीं। वो एक बार हाथी पीछे पलटकर देखता नहीं कि कुत्ते भौंक रहे हैं। और कुत्ते भौंक किस लिए रहे हैं? इसलिए नहीं भौंक रहे हैं, एक तो बड़ा जानवर आया है, अब तक देखा नहीं,
ये भोगते इसलिए हैं कि आगे बड़े बुजुर्ग उसी हाथी के लिए माला लेके खड़े हैं, उसी हाथी के लिए माला लेके खड़े हैं। इनको माला नहीं देखा जा सकता, इसलिए ये भोगते हैं। ज्ञानी का क्या काम है? न उस कुत्ते को कोई रिएक्शन करते हैं, न ही हाथ जोड़कर खड़े होने वाले को, ताली बजाने के वाले को, स्वागत करने वाले को थैंक यू कहते हैं, न ही कुत्ता को दुष्ट कहते हैं। यानी निंदा स्तुति उभव सम। आदरणीय प्रिंसिपल साहब गीता कहते हैं निंदा स्तुति उभव सम। ये ज्ञानी का काम है, जो रिएक्ट नहीं होता, जो प्रतिक्रिया नहीं करता, ये हाथी करता है। हाथी की स्तुति करने वाले लोग उसी गांव में खड़े हैं, माला पहनाने वाले उसी गांव में खड़े हैं, और कुत्ते भी भाव भाव करने वाले हैं। तो हम उसी हाथी का अनुकरण करेंगे तो मान लीजिए ज्ञान का हमारे अंदर धीरे धीरे प्रवेश होना। ज्ञानम, आदि शंकराचार्य से यही प्रोशोत्तरी में एक विद्यार्थी ने पूछा किम ज्ञानम, ज्ञान क्या है? शंकराचार्य ने क्या कहा? दोषः विवर्जितः इति ज्ञानम। जो अपने को दुर्गुणों से मुक्त करता जाए वही ज्ञान है। फिर एक बार जाइए शिवम जी, फिर आइए एक बार। कहते हैं कि दोषः विवर्जितः इति ज्ञानम। जो दोष मुक्त हो जाए वही ज्ञान है। जैसे हम लेते हैं, डगमगाते हैं, ये जान गए कि फेफड़ा खत्म कर देता है, कैंसर कर देता है, लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, इसमें बड़े बड़े बीमारी, लीवर मदिरा से, अल्कोहल से लीवर में छिद्र हो जा रहा है। लीवर पैरोसोलोसिस, उसमें जैसे ट्यूब को, टायर को ट्यूब में पंचर साटते हैं ना, वैसे बनाते हैं। लेकिन फिर जहां थोड़ा सा भी परहेज में वो हुआ, फट जाता है, वाल निकल जाता है बाहर। फिर लीवर ट्रांसप्लांट कितने वर्ष? 16 वर्ष, 17 वर्ष। इसलिए मैं सलाह देता हूं, मैं तो डॉक्टरों से जब मिलता हूं तो घुटनों के बारे में मैंने समझा तो उनकी उम्र 15 वर्ष, 20 वर्ष अधिकतम। आपने 60 वर्ष में घुटना ट्रांसप्लांट करा दिया, फिर क्या करेंगे 15 वर्ष बाद, 75 वर्ष बाद? इसलिए अंतिम तक चलिए, जब कोई विकल्प नहीं है तब। तो कहते हैं महाराज ये ज्ञान है। दूसरा क्या है? घोड़े पर। घोड़े माने कौन है? घोड़ा हमेशा रथ में जोते जाते हैं, अथवा जो रथ पर भी चढ़ा है, आपको स्वागत कराना है क्या? प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अच्छा, कोई लाउड स्पीकर लेकर के, रजिस्टर लेके बगल में खड़ा हो तो जब भी नजर जाएगी तो लगेगा नहीं इनको। तो आइए पहले स्वागत हो जाए, फिर थोड़ी देर तक। हरिओम। जय श्री राधे, जय श्री विष्णु, जय श्री राम। मैं क्षमा चाहूंगा, बार बार आप लोगों का कथा श्रवण व्यवधान हो रहा है। इस बीच मैं एक बार जोरदार जयकारा लगवा लूं। जो लोग अभी थोड़े थोड़े उनींदी हालत में हैं, जग जाएं। पीटे ताली जोर से। मैं परेशान करता रहूंगा, मैं कल तक परेशान करूंगा, फिर रामलीला वाले दिन परेशान करूंगा। क्षमा चाहूंगा। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की। जिनके सानिध्य में, जिनके संयोजन में यह कार्यक्रम हो रहा है, आदरणीय सम्मानित महिला सशक्ति की द्योतक, हम सभी युवाओं की प्रेरक आदरणीय श्रीमती संगीता गणेश जायसवाल जी युगल छवि के रूप में आप मंच पर पधारे। आपकी ओर से आयोजन समिति से जुड़े हुए कुछ सम्मानित मुख्य संयोजक जी और अध्यक्ष जी और अन्य सम्मान ज्ञापित होने हैं। मैं निवेदन करूंगा संगीता गणेश जायसवाल जी, भैया गणेश जायसवाल जी, आपके साथ आदरणीय मुख्य संयोजक श्री जीत सिंह खरवार जी, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के SC/ST आयोग के आप माननीय उपाध्यक्ष हैं। आपके साथ अध्यक्ष जी, आपका मंच पर आना हो जाए, आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद। आप पहले महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लें और मंच पर आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। आदरणीय मुख्य संयोजक जी, अध्यक्ष जी, श्रीमती संगीता गणेश जायसवाल जी, आपके कर कमलों से, जिनके संयोजन में ये इतना बड़ा कार्यक्रम रचा गया है। आप स्वयं ग्राम प्रधान हैं इस ग्राम पंचायत की। आपके पंचायत की स्वर्णिम अक्षरों में ये इतिहास लिखी जा रही है। आपके द्वारा
भैया इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक आदरणीय दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री माननीय श्री जीत सिंह खरवार जी का सम्मान, आदरणीय पूज्य गुरुदेव महाराज जी का सम्मान, आदरणीय अध्यक्ष जी का सम्मान, जी माननीय मंत्री जी सपरिवार पधारे हैं। इस नाते मेरी भाभी आपका भी आगमन इस मंच पर श्री मंच पर हो जाए और मातृशक्ति के रूप में भी 2 लोग होंगे तो मंच का सम्मान बढ़ेगा। इस नाते आपका भी उपस्थिति इस मंच पे हो जाए। दीपक जी माननीय मंत्री जी के सहयोगी, माननीय मंत्री जी की भार्या, उनको भी आप मंच तक लाने का सहयोग प्रदान करें। आदरणीय प्रधानाचार्य मां मैत्राणी विद्यालय श्री शेषनाथ तिवारी जी पूज्य गुरुदेव, आपकी भी उपस्थिति में क्षमा चाहूंगा। बच्चों की गलती होती है, उसे आप कई बार कह दिए हैं कि बच्चा बदमाश हो जाए तब भी आशीर्वाद तो हम देंगे ही। आपकी उपस्थिति और पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा रानी जी, ग्राम प्रधान पूर्व निवर्तमान ग्राम प्रधान, आपकी भी उपस्थिति प्रार्थनीय है मंच पर। आदरणीय श्रीमती पुष्पा रानी जी पूर्व ग्राम प्रधान मेवरपुर, आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। निवेदन है, आग्रह है, माननीय मंत्री जी को मैंने सपरिवार आने को निवेदन किया था। तान्या जायसवाल जी ग्राम प्रधान महोदया की पुत्री, मेरी छोटी सी बिटिया, आ जाओ आप भी। सपरिवार जो लोग आए हैं उनको आप परिवार को अलग अलग नहीं, मैं बार बार कहूं तो अच्छा लगेगा। एक प्यारी सी बिटिया मेरी भैया मंत्री जी की भी पुत्री पधारी है, आपका भी पदार्पण इस मंच पर हो। महिला शक्ति, महिला सशक्तिकरण का यह जो संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी का हम इस मंच से दे रहे हैं, इस नाते पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से यह एक छोटा सा सम्मान समारोह आदरणीय ग्राम प्रधान महोदया के संयोजन से पूज्य गुरुदेव महाराज जी के सेवा में एक छोटी सी भेंट। भैया बढ़वाइए पहले महाराज जी। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की। इस पल का अगर तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत हो जाए अच्छा लगेगा। पीटे ताली जोर से, पीटे ताली जोर से। प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। अब मैं कार्यक्रम के मुख्य संयोजक आदरणीय मंत्री जी का सम्मान ज्ञापित कराना चाहूंगा। गणेश भैया, माननीय मंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय अध्यक्ष जी का सम्मान ज्ञापन युगल छवि के रूप में, जितने भी अतिथि अभी मंच पर हैं सब युगल छवि के रूप में हैं। माँ भगवती का आशीर्वाद, पूज्य गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आदरणीय अध्यक्ष श्री सोना बच्चा अग्रहरी जी, पूर्व ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा रानी जी, मेरी गुरु माँ, मेरे गुरु, मैं निवेदन करूंगा
बड़े भैया गणेश जायसवाल जी एवं ग्राम प्रधान महोदय के कर कमलों से ये सम्मान ज्ञापन। तालियों की गड़गड़ाहट से एक बार और स्वागत। एक वर्तमान ग्राम प्रधान के कर कमलों से पूर्व ग्राम प्रधान का स्वागत युगल छवि के रूप में। जय जय श्री राधे। आदरणीय पूज्य गुरुदेव आदरणीय श्री शेषनाथ तिवारी जी प्रधानाचार्य मां मैत्राणी विद्यालय विशिष्ट अतिथियों की श्रेणी में अगली कड़ी, जिसका पुनर्नयन करने का सौभाग्य जिनको मिला है, सम्मानित ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता गणेश जायसवाल जी, म्योरपुर के इतिहास में दूसरी बार कथा का इतिहास रचने का जिन्होंने मकदम दिखाया है, ऐसे पूज्य ग्राम प्रधान महोदया जिनके कर कमलों से ये छोटा सा शिष्टाचार भेंट का कार्यक्रम, सम्मान ज्ञापन का कार्यक्रम। जी धन्यवाद। जय श्री राम। अब मैं निवेदन करूंगा, कमेटी के आग्रह पर प्रथम दिन से लगातार प्रचार प्रसार मंत्री प्रचार प्रसार प्रभारी के रूप में सम्मानित समस्त पत्रकार बंधु जो प्रचार मंत्री के रूप में बैनर पर जिनका छायाचित्र लगा हुआ है, आदरणीय अभिभावक श्री सत्यपाल सिंह जी, इसकी पूर्व श्रीमती साधना मिश्रा जी आप पधारी हैं, विद्यालय के प्राचार्य, आपका भी स्वागत। महिला शक्ति के हाथों से महिला शक्ति को सम्मान देने का ये कार्य, माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश को हम आगे बढ़ाने का काम इस ग्राम पंचायत से कर रहे हैं। स्वयं महिला शक्ति की प्रेरक, महिला शक्ति के रूप में उपस्थित आदरणीय ग्राम प्रधान महोदय के कर कमलों से श्रीमती साधना मिश्रा जी प्राचार्य आप उपस्थित हैं मंच पर। जी आपकी उपस्थिति हम सभी को प्रेरणा का आभास करा रही है। आप प्रेरक हैं इस छोटे छोटे कार्यक्रम को बड़ा आयोजन बनाने के लिए। आदरणीय सम्मानित साधना मिश्रा जी, श्रीमती साधना मिश्रा जी, अपने पत्रकार बंधुओं से निवेदन है जी आपकी उपस्थिति अति आवश्यक है। कमेटी की ओर से आप सभी का सम्मान, छोटा सा एक भेंट अपने कमेटी की ओर से श्री विष्णु महायज्ञ एवं श्री राम कथा आयोजन समिति की ओर से समस्त पत्रकार मंडली, भैया सत्यपाल सिंह जी, अशोक दुबे जी, जो लोग उपलब्ध हैं वो सभी लोग बारी बारी से, जगत नारायण जी, राजीव मिश्र जी, पंकज सिंह जी, विकास अग्रहरी जी, विकास रवानी जी, अजीत रवानी जी, बाबूलाल भैया, मुकेश सोनी जी। मैं निवेदन करूंगा संदीप जी और मुकेश भैया, आप सभी जितने भी पत्रकार हैं जिनका नाम मैं नहीं भी बोल पाया हूं, अगर मेरी गलती है, आप कृपा कर मंच पर यथाशीघ्र पधारें। बारी बारी से सम्मान जी। पूज्य गुरुदेव महाराज जी का आशीर्वाद लेके आपके ही कर कमलों से श्री विष्णु महायज्ञ आयोजन समिति के तत्वाधान में समस्त पत्रकार मंडली, भैया आ जाइए, भैया आ जाइए, एकदम बेहिचक, किसी का सम्मान नहीं होना है ऐसा कोई बात ही नहीं है। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा अपने कमेटी के वरिष्ठ संरक्षक आदरणीय सुदेश अग्रहरी बुग्गी चाचा जी, आप इस ग्राम पंचायत के एकमात्र व्यापार मंडली के वरिष्ठ और शुरुआत से लेकर अब तक के रिकॉर्डधारी अध्यक्ष मेरे पिताजी आदरणीय श्री असरफी लाल अग्रहरी जी को भी, अनिल जी से भी निवेदन, जितेंद्र भैया से निवेदन, आदरणीय अध्यक्ष व्यापार मंडल आपको भी सम्मान मंच पर लाकर सम्मान ज्ञापित कराने का सहयोग प्रदान करें जी। वरिष्ठ व्यवसायी आदरणीय उज्जवल जायसवाल जी, यदि आप तक हमारी आवाज जा रही हो, निवेदन है आप कृपा कर मंच पर उपस्थित होकर कमेटी की ओर से एक छोटी सी भेंट स्वीकार करने का हम सभी को कृपा प्रदान करें। पीछे रख दो, ले जाओ। आदरणीय अध्यक्ष मेरे ही पिताश्री
श्री असरफी लाल अग्रहरी जी, अध्यक्ष व्यापार मंडल मेयरपुर। मैंने बताया था गुरुदेव को कि आप देख के बता तो नहीं पाएंगे कि अध्यक्ष जी ही हैं जी। उज्जवल जायसवाल जी, सुधी श्रोता के रूप में मैं निवेदन करूंगा इस पूरे कार्यक्रम में महाराज पूज्य गुरुदेव महाराज जी के प्रश्नों का जवाब देने वाला भी अगर कोई व्यक्ति यहाँ श्रोता के रूप में उपलब्ध है, अभिभावक श्री योगेश्वर प्रसाद जी, कुदरी धनखोर की धरती से मैं निवेदन करूंगा भैया। अमित जी, योगेश्वर प्रसाद जी दीर्घा में पधारे हैं। जयंत गुरुदेव जी के बगल में, आदरणीय श्री जयंत जी के बगल में योगेश्वर प्रसाद जी, आपके साथ एक और पूज्य सुधी श्रोता अंतु सेठ जी, निवासी मेयरपुर, योगेश्वर प्रसाद जी निवासी कुदरी धनखोर, और आदरणीय श्री अंतु सेठ जी यदि दीर्घा में हैं, कृपा कर हमारी कमेटी की ओर से ये छोटा सा सम्मान, सुधी श्रेता का एक छोटा सा सम्मान हो चुका है। आदरणीय श्री योगेश्वर प्रसाद, एक ऋषि के पत्नी का नाम पूछने का छोटा सा प्रयास किया था और आसान जवाब उधर से आया था माननीय अभिभावक योगेश्वर जी के मुखार बिंदु से। और सुधी श्रोता, मतलब आप उम्र को कहीं भी पैमाना न मानिए भगवान के दर्शन करने का। ऐसे सुधी श्रोता के रूप में पूज्य अभिभावक आदरणीय श्री योगेश्वर प्रसाद जी और साथ में आपके अंतु सेठ जी 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 ले आइए भैया, पंकज भैया ले आइए। आदरणीय खंड विकास अधिकारी मेयरपुर, आपका आगमन हुआ है। श्री विष्णु महायज्ञ एवं श्री राम कथा आयोजन समिति की ओर से आपका हार्दिक आभार, अभिनंदन, स्वागत, वंदन। ऐसे ऐसे महानुभावों की उपस्थिति, ये छोटे छोटे कार्यक्रम कराने की प्रेरणा हम सभी को दे रही है। सुधी श्रोता के रूप में मेरे दादाजी के उम्र के ऐसे सुधी श्रोता आदरणीय श्री योगेश्वर प्रसाद जी, आदरणीय श्री अंतु प्रसाद जी, पत्रकार के रूप में मेरे बड़े भैया आदरणीय पंकज भैया छूट गए थे। मैंने तो जानबूझ के छोड़ा था कि पंकज भैया को अंत में अपने साथ लपेटूंगा। हाँ, जिस नदी में डूबेंगे लेके डूबेंगे पंकज भैया। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए, देख लीजिए, ये हम ही आपके अभिभावक हैं। पीटे ताली जोर से, पीटे ताली जोर से, प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय श्री राधे। पंकज भैया का सम्मान, वरिष्ठ पत्रकार। दुर्भाग्य है गुरुदेव, ये वो परिवार है, आदरणीय पूर्व ग्राम प्रधान स्वर्गीय जयप्रकाश सिंह जी के पुत्र हैं आप। अभी अभी इनके बड़े भाई का देहांत हुआ है और इनका सहयोग, इनकी उपस्थिति इस मंच पर, हम बड़भागी हैं आपके प्रचार सहयोग से। धन्यवाद। इस कार्यक्रम का अभी अल्प विराम मैं आपसे निवेदन करूंगा, सभी लोग यथा सम्मत अपने सम्मानित यथास्थल पर पधारने का सहयोग प्रदान करें। जय श्री विष्णु, जय श्री राम। गुरुदेव मैं क्षमा बार बार मांगूंगा और परेशान बार बार करूंगा। धन्यवाद। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। अभी शमती ने बहुत भाव से स्वागत किया और इस प्रकार से तो राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी। इस गली से गुजर जाएगा, इस गली से गुजर जाएगा,
पास बैठे हैं, जो ये इंद्रियां हैं, इन्हीं के जो घोड़े से जा रहे हैं, ये योगी हैं। कहते हैं योगी हैं, और योगी क्या करते हैं? योगा चित्त निवर्तते, चित्त को जो इसको परिश्रम करता है, जो एकाग्र करता है योग। अयोगी का काम है कि इंद्रियों पर अंकुश लगाकर, है जो रथ का चालक होता है, रथ को जिधर चाहता है उधर घुमा लेता है। वह सारथी गाते चलो, विषयों को विषय से हटाते चलो, मन को विषयों के विषय से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। साधक कहता है, गोविंद क्या कहता है? गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बने, देखना इंद्रियों के घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े बने, मन में हरदम ये संयम के घोड़े बने। अपने रथ को सुमारक बनाते चलो, अपने रथ को सुमारक बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, और इस पे ये संयम के कोड़े लगे, मन को विषयों से, रस से हटा, कहा कि विषयों से हटाते चलो। कैसे? कहा कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। इसलिए ये योगी हैं, और जो पालकी से जा रहे हैं। अब चूंकि यहां विस्तृत वार्ता न करके केवल 2-2 मिनट में विषय ले रहा हूं। पालकी महाराज, पालकी भरोसे का दूसरा नाम है। क्योंकि पालकी वाला चारों तरफ से अंदर बैठा है। पालकी, अच्छा जिन लोगों ने पालकी देखा हाथ खड़ा करना। पालकी देखा है, बड़ी बात। क्योंकि जो 40 के ऊपर होंगे वही पालकी देखे होंगे, 40 के नीचे वाले तो देखे नहीं। तो कार देख रहे हैं। कार देखना बुरा भी नहीं है, लेकिन पालकी से। और एक होता था चौपहला। चौपहला कितने लोगों ने देखा? चौपहला। अब पालकी और चौपहला में अंतर क्या होता था? चौपहला में बर बाबू जाते थे, पालकी में दुल्हन जाती थी। चारों तरफ से खुला रहता। कुल मिलाकर के पालकी में जो बैठा है वो ये नहीं जानता, ये बस ये जानता है कि हमें कुदरी जाना है। लेकिन जो पालकी ले जा रहे हैं, ये वो पालकी पर बैठा हुआ व्यक्ति को, उसी पर दुल्हन को चाहे दूल्हे को, उसके ऊपर ही भरोसा करना है। पहले साधु संत बुजुर्ग सब पालकी से जाते थे। जो नहीं चल सकते थे वो पालकी से जाते थे। श्रीमद् भागवत में जब जल भरत की कथा है तो वो पालकी से तो जा रहा है। क्या नाम उसका? वो राजा जो राजा रहुगण प्रश्न करता है जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, जो जड़ भरत के प्रसंग में, वो भी पालकी से। उसी के तो खेने वाले जड़ भरत हैं। तो पालकी में क्या चाहिए? विश्वास। बैठने वाला निश्चिंत है कि चाहे वो इधर से लेके जाएंगे, चाहे यही वो पहुंचाएंगे वहीं। ये पालकी, इसलिए ये भगत हैं, भक्ति वाले हैं। भक्ति में विश्वास ही एक ऐसा साधन है जिससे भक्ति अक्षुण्ण रहती है। अब विश्वास हुआ, भक्ति खत्म। इसलिए किसी ने कहा भक्त तो वही है जो विभक्त न हो। इसलिए भक्ति का पूरा विश्वास, जहां ले चलोगे वहां हम चलेंगे, जहां नाथ रख दोगे। विश्वासम फलदायकम भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम। और वो महादेव और हमारी मैया पार्वती
हृदय में विराजती है, जो श्रद्धा की प्रतीक है, विश्वास की, ये श्रद्धा संबल सहित, श्रद्धा का संबल लेकर परमात्मा में भक्ति करता है, वो पालकी पर ऐसे भक्ति वाले भक्त और पैदल वाले, ये पैदल एक है। देखिए पैदल के साथ कौन है? कभी आप रामचरितमानस जब पढ़ेंगे तो जब हनुमान जी लंका को जला के आ गए तो यहां पर जहां भगवान बैठे हैं वहां क्या बात हो रही है? कहा वहां निशाचर रहई ससंकार, जब ते जारी गयो कपिलंकार। ये बाबा लिख रहे हैं। राक्षस कहाँ हैं? वहां। जैसे हम आपको बताएं कि वनवासी जो वन विभाग का गेस्ट हाउस है वहां है, तो हम कहाँ हैं? यहाँ। लेकिन जब वो हम गेस्ट हाउस ही में रहेंगे तो थोड़ी कहेंगे कि गेस्ट हाउस वहां है, तो यहाँ है। तो बाबा तुलसीदास जी कहाँ हैं? भगवान के पास हैं। इसलिए वहां निशाचर। जब अब भरत जी का प्रसंग आता है तो कहाँ हैं गोस्वामी जी? कहा गोस्वामी जी तब भरत जी के साथ हैं। वहां राम रजनी अवशेषा, जागी सी सपन यस देखा। ये दैन्य घाट है, दैन्य लोग हैं। ये जो कृपा है, तुलसी यही काल तुलसी से सठन हट, राम सन्मुख करत को। तो ये जो पैदल हैं वो दैन्य लोग हैं, इसीलिए भरत पैदल चलने की जिद करते हैं। और ये भरत जी का बहुत सुंदर प्रसंग है। निषाद राज भरद्वाज आदि सुंदर प्रयाग को प्रणाम करके और जब ठाकुर जी के पास जाते हैं तो चूंकि 9 बजने की घड़ी ने सुई बजा दिया है, इसके आगे का दर्शन हम लोग कल करेंगे। अगर आप एकाग्र चित्र वातावरण देंगे तो भगवान ने एक बात कही, ठाठ समझिए। हे भरत, बहुत सुंदर माने इसकी चर्चा है। ये 9 दिन की कथा चित्रकूट में हम लोगों ने पूरा किया था, केवल भरत चरित्र। तो आप जरा विचार करिए, उसमें कहा कि हे बेटे, हे भरत, दुनिया संसार में संपत्ति बांटती है, आओ हम सब भाई क्या बांट लें? बांटूं विपत्ति सबरी मेरे भाई, बांटूं विपत्ति सबरी मेरे भाई, तुम्हारी अवध भरी बड़ी कठिनाई, तुम्हारी अवध भरी बड़ी कठिनाई। सबई मिली भाई, तुम ही अवध भर। केवल 14 वर्ष कठिनाई होगी बेटे, दुख सह लेना, सुख से। बड़ा सुंदर नीचे उपदेश देते हैं। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल यंग, तुलसी सहित विवेक। यह भी एक दर्शन है भरत को। अंत में भरत कहते हैं, प्रभु तत् सुखी सुखित्वम, जिसमें आपकी प्रसन्नता हो, अनायास उधरी ते काला। भरत बड़े गजब के कहते हैं कि तब मुझे अपने पाद पद्मों की पादुका दे दीजिए। प्रभु करे कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस कर लीनी। कुमार भरत अवध को आए हैं। चाहे 2 पंक्ति गुनगुना लीजिए। हमें राजस्थान जी बहुत सुंदर वो भरत जी जब वो चलते हैं चित्रकूट से अवध की ओर,
राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ाऊं अखियों में पानी। शीश पर खड़ा हूँ, अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे। राम की निशानी। अब चूंकि ये पूरा भजन लेने का समय नहीं है, बहुत सुंदर भरत जी ने खड़ाओं को राज्याभिषेक किया है। अपने वहां से दूर नंदी गांव में जाके 42 फीट गड्ढा खोद के वहां विराजते हैं। जैसा भगवान साधु वाला कपड़ा पहने हैं, सन्यासी वाला वहीं भरत जी पहने हैं। रोटी नहीं खाते, गुरुजनों के कहने पर, साधु संतों के कहने पर, गुरुदेव को समझाने पर गाय के गोबर से अन्न गेहूं आदि बिन करके अपने जीवन जीने के लिए, चूंकि भैया आएंगे तो मैं नहीं रहूंगा तो भैया को है इसलिए वचन दिया है, उसे जीने के लिए गाय के गोबर से अन्न निकालकर उसी की छोटी छोटी टिकिया बना करके शाम को खा लेते हैं। ऐसे साधक भरत ने जब गुरुदेव से कहा, गुरुदेव कोई गलती हो गई? कहा नहीं बेटे, तुम धन्य हो, समुझब कहब करब तुम सोई, धर्म सार जग हुई है सोई। भरत, वो धर्म नहीं होगा तो धर्म का सार होगा। कौन? जो तुम कहोगे, तुम करोगे, जो बोलोगे, जो आचरण करोगे, वो धर्म नहीं कहलाएगा, धर्म का सार कहलाएगा। इसलिए सिय राम प्रेम पियोस घोर, होत जनमन भरत को। सिय राम प्रेम पियूष पूर, होत जनमन भरत को। निमन अगम जमुनियम समेदम विषय प्रत्ययाचरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषय प्रत्ययाचरत को। दुखदाहकारी ददम्भदूषण सुजन विष अपहरत को। दुखदाह दारिद दाम दूषण, सुजस मिषय अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सटहि हटि, राम सन्मुख करत को। कलिकाल तुलसी से सटहि हटि, राम सन्मुख करत को। हे राम सन्मुख करत को। हे राम सन्मुख करत को। भरत चरित करनेव तुलसी जे सादर सरय, सिय राम पद प्रेम अवश्य होय भवरत बिरत। ये इस पुसे कथा का फलश्रुति डंडा लिख करके, डंडा ठोक के बाबा बोलते हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं कि शास्त्री एक बार हो सकता है कि मिथ्या हो जाए, शास्त्र मिथ्या नहीं हुआ करता, शास्त्र पर पूरा भरोसा। यही बात प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरु नानक ने कहा, दुनिया में दो ही प्रकार के लोग हैं, एक मनमुखी, एक गुरुमुखी। मनमुखी माने अपने आधार पर जीवन जीने वाले लोग, गुरुमुखी माने शास्त्र के आधार पर जीवन जीने वाले लोग। शास्त्र कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, माता पृथ्वी पुत्रोहम पृथिव्या। ये आचार्य, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा इन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में अपनाते जाएंगे, हम राम भरत बनने के ओर बढ़ सकें, रामत्व का जागरण हो सके। हम एक आदर्श अपने चरित्र को स्थापित करके, जिस गोद में, जिस धरा पर, जिस माता पिता, जिस कोख से आए हैं, जिस उद्देश्य को लेकर आए हैं, उस ओर हम बढ़ सकें। ये सारी कथाएं, सारा ये अनुष्ठान उसी उपक्रम में सहयोगी बनता है। इसके आगे का दर्शन कल करेंगे। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो
धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, से सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाष भगवन विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति मन होवे भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगती, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममरी। पाप से हमें बचाइए करके दया दया। पाप से हमें बचाए करके दया दया, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। दिल में दया उतारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारो दीनता, है मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति हो, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू, बार बार बर मांगहु, हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज न पायनी, भगति सदा सतसंग। सियावर रामचंद्र की जय। क्योंकि टीवी में ये सारे लाइव देख रहे हैं लोग, फेसबुक यूट्यूब पर, बार बार न कहना पड़े, खास करके बहनें माताएं ऐसे कोई पैर न छुआ करे। उससे क्या है ना कि हमारा एक अनुष्ठान चल रहा है, कोई नौजवान बालक आया कभी पैर छू लिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, कोई बुजुर्ग भी नहीं। आपकी अपनी साधना है, उसी साधना में आप आगे बढ़िए, हमको भी बढ़ने दीजिए। हम केवल कथावाचक हैं, कोई साधु नहीं है, कोई सन्यासी नहीं है, कोई जंतर मंत्र नहीं आता, कोई जो जादू टोना, कोई भूत भगाने, मुझे कुछ नहीं, केवल कथा व्यास हूँ, इसलिए केवल कथा। तो इसलिए कहीं कोई आप अगर इस भ्रम में हैं कि कोई मैं टुटका कर दूंगा, कोई जोक कर दूंगा, कोई मंत्र दे दूंगा, कोई ताबीज दे दूंगा, कतई नहीं, एकदम कुछ नहीं। आपका अपना पुण्याई ही आपको काम आएगी।
आप अपनी पुण्याई बढ़ाइए, अपने माता पिता की सेवा, अपना आदर्श, अपने पति पत्नी, अपने बाल गोपालों को खूब बढ़िया से प्यार से पालिए, उनको शिक्षित बनाइए, वो एक तेजस्वी बालक के रूप में अपने वसुंधरा का, अपने घर का, अपने परिवार का नाम कर सकें। इसी आशय को लेकर के कल कथा का विश्राम है। कथा कभी समाप्त नहीं होती, कभी पूर्ण, कभी खत्म नहीं, कथा विश्राम लिया करती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता सदैव चल रही है। कथा लाखों करोड़ों वर्षों से गाई जा रही है और अनेक बार सृष्टि बनी बिगड़ी, लेकिन परमात्मा राम है, हमेशा गाए जा रहे हैं। नासा ने जो टुकड़ा किया है, कई लाखों वर्ष उम्र बता दिया है, आज यहाँ गाए जा रहे हैं। इसलिए कल अंत भला तो सब भला। जैसे ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं आपके हाथ, आप कितने भाग्यशाली हैं। इतना बड़ा सोनभद्र जिला है, कहीं भी एयरपोर्ट नहीं बना, आपके यहाँ बना। आप 2 घंटे में दिल्ली और 1 घंटे में काशी उतर जाएंगे। कहीं जाना हो 3 घंटे, सारी दुनिया घूम के आ जाएगी। तो आप यहाँ एयरपोर्ट के कारण से और सारे चीजें जुड़ेंगी, अच्छा होगा आपका कैसे। तो इसलिए रेलवे स्टेशन पर आप जा रहे होंगे तो अंत में भी पहुंच जाएंगे, जब बोर्डिंग होने लगेगी, जब अंतिम में एकदम से एरोप्लेन में बैठने के लिए, तो भी वो जब एक बार बैठता है तो जहां आदमी जाता है वहां पहुंच जाता है। और ट्रेन में भी यही है, गार्ड के डब्बे में भी बैठ जाइए तो जहां जाना है वहां पहुंच जाएंगे। तो कल विश्राम दिवस है, कल सबकी उपस्थिति हो, आलस मत करिएगा। प्रातः काल उठ के दिनचर्या से पूरी होकर पूजा पाठ जिसको करना है, जिसको यज्ञ हवन में आना है, अपनी हवन सामग्री लेके वो ठीक 8:30 बजे तक आ जाएंगे। 5 आहुति ही 7 दिन की यज्ञ हुई है, 7 आहुति दे देंगे। और अपना लेके आएंगे हवन सामग्री, हम समिति के सहारे नहीं रहेंगे। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि जल्दी जल्दी करके 9:30 बजे, फिर 8:30 बजे आके 9:30 बजे तक, 10 बजे तक पंडित जी छोड़ देंगे। 10 बजे अपने घर में जाइए, बिना कोई न पूड़ी खाइए न पराठा, अगर हो सके तो जैसे इडली है, कोई खिचड़ी है, कोई तहरी है, कोई दलिया है, या तो नहीं तो मोटी वाली रोटी आग में, चाहे ऐसे ही खाइए, बिना तेल घी, बिना रिफाइंड वाली वो खाइए। हमने समिति से कल आग्रह किया था कि भैया रिफाइंड मत दीजिए, रिफाइंड से जलता है और रिफाइंड से हार्ट अटैक हो रहे हैं, रिफाइंड बड़ा घातक है। तो समिति ने स्वीकार कर लिया है। कल पूड़ियाँ आपको या तो मूंगफली के तेल में अथवा बादाम के तेल में, किसमें बता रहे थे, सब तैलीय व्यवस्था है, कोई रिफाइंड नहीं रहेगा। शानदार एकदम भूखे प्यासे रहिए, हल्का भोजन लेकर, जिससे कि 2 बजे से आप मुलायम मुलायम पारदर्शी पूड़ियाँ और बुदिया का रस और साथ में बहुत कम मसाले की सब्जी का आनंद ले सके। आइए, अब ये मंच मैं आदरणीय आशीष भैया को दे रहा हूँ, कुछ सूचनाएं, फिर आरती, तब फिर सुंदर सा आप रासलीला देख के तब जाइएगा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हेलो 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 हेलो। मैं आदरणीय श्री विष्णु महायज्ञ एवं श्री राम कथा आयोजन समिति के अध्यक्ष अभिभावक श्री सोना बच्चा ग्रहरी जी से निवेदन करूंगा, आप अपने साथ अतिथिगण एवं आज कमेटी के पदाधिकारी विशेष जितने भी है, आप सब मंच पर आकर आरती के क्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। फिर मौका मिले न मिले, समस्त आदरणीय मुख्य संयोजक जी, आदरणीय विशिष्ट अतिथि के रूप में बीडीओ साहब, कमेटी के समस्त पदाधिकारी, अभिभावक मंडली, आदरणीय सुदेश जी, अनिल मामा, रमाशंकर जी, सुजीत भैया, संदीप जी, अमित सिंह चंदेल जी, रंजीत भारती जी, मिथिलेश जी, दीपक भैया, जितने कमेटी के पदाधिकारी हैं, मैं इनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, वो लोग भी आज मंच पर रहेंगे, क्योंकि कल तो 1 मिनट का सहयोग समय नहीं मिलना है। इस नाते आपकी उपस्थिति आज आरती के क्रम में, विशेष रूप से कमेटी के पदाधिकारी, कार्य समिति सदस्य, जितने भी लोग हैं, आदरणीय सुजीत सिंह नेताजी भी, हमारे मेयरपुर के एक मात्र नेताजी हैं, शशांक जी मेरे छोटे भाई, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष, आदरणीय गणेश जायसवाल जी, युवा हृदय सम्राट, पिछड़ा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष भैया सुजीत जी,
आदरणीय चाचा सुजीत जी, आदरणीय मुख्य संयोजक जी को सम्मान से कल ले आया गया है। आरती का क्रम संपन्न होने के बाद आरती तो होगी, पर कल कथा का समापन विषय है, तो आप सभी को ज्ञात हो गया। हेलो हेलो। ओम चंद्रमा मुनि सूर्यादगिक्षो सूर्यो वजायतो श्रोत्राभ्यायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो मैं तो तन मन बारो, आरती उतारो मैं तो तन मन बारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी। ओ दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। ओ युगल छवि को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। बामे भागे सोहित जग जननी, हे बाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को सदा पखारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे। ओ राम कथा हृदय में उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। वो जितने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों में मैं शीश नवाऊं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं, आरती उतारो मैं तो तन मन वारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा बसन्ति हृदयारविन्दे, अहं भवानी जगं नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव, त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं
शशांक जी राजा पुष्पैदेवाभिवन्दनं नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरे श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि।